आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th आरडी शर्मा के एक्सरसाइज 9.1 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 9.1 पर बढ़ने से पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो बुक कहीं से अरेंज कर लीजिए। बुक रहेगा तो आपको क्वेश्चंस बनाने में थोड़ी सी ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए बिना टाइम पास किए हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हालांकि आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगा, इस जो वीडियो है ना, इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपके पास बुक अवेलेबल रहेगा ना तो थोड़ा सा ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि बुक रहता है ना तो आपको पढ़ने का मन करता है और फिजिकल बुक में बात ही अलग होती है। ठीक है, तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके पास अगर बुक नहीं है तो कहीं से बुक अरेंज कर लीजिएगा। तो चलिए आप बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास क्या दे रखा है, हम एक एक क्वेश्चन का पीडीएफ आपको भेज देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास क्या दे रखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमारे पास क्या कर रहा है कि इसमें से 6 में से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास दे रखा है, इज गिवन। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमारे पास क्या बोला गया कि ये सारी जो अपनी अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उन सारे का हमें वैल्यू निकालने हैं। चलो यहाँ पर ना हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं 4-5 पेज, ताकि आपको समझने में आसानी हो। कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, तो हम 4 पेज इसको कॉपी कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके डिस्प्ले पर। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या कर रहा है कि साइन ए इक्वल टू अपने पास 2/3 के बराबर है। चलो थोड़ी सी अपने पास देखो, साइन ए इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, तो 2/3 के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा होता है अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसके बराबर है, तो ये आ गया 2/3 के बराबर। ठीक है, यहाँ से अगर सॉल्व कीजिएगा तो परपेंडिकुलर इक्वल टू आ गया किस बराबर, एक्चुअल में 2 के होता है, लेकिन अपने पास परपेंडिकुलर 2 के बराबर ही मान लीजिए, आंसर हमारा सेम आ जाता है। और हाइपोटेनियस किस बराबर हो गया, तो 3 के बराबर। ठीक है, एक्चुअल में के लिखेगा, लेकिन अपने पास यहाँ पर टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा, इसीलिए हम के को अवॉइड कर रहे हैं। परपेंडिकुलर आ गया और हाइपोटेनियस आ गया। तो बताओ तो इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल कौन सा, तो राइट ट्राइंगल में अगर गौर से देखें तो हाइपोटेनियस स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर बताओ तो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है, तो हमें गैप क्या है, बेस है। तो बेस का स्क्वायर बताओ तो किसके बराबर हो जाएंगे, तो बेस इक्वल टू हो जाएंगे अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनियस स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाँ है ना, इसको सॉल्व करो, यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट बेस आ जाएगा। हाइपोटेनियस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और माइनस टर्म्स किस बराबर हो जाएंगे, तो 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर किस बराबर, तो 9 के बराबर, और माइनस टर्म्स 4, 9 में से 4 जाएगा तो अपने पास आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 के बराबर। यानी बेस किस बराबर हो गया, तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। बेस आ गया और अपने पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आ गया। अब अपने पास क्या बोला गया कि 6 जो है अपने पास 6 में से एक दे रखा है, 4 अलग से हमें बताने हैं। तो साइन थीटा दे रखा है, तो बताओ तो बेटा कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएंगे, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा नहीं ए है अपने पास, तो कॉस ए बता दो। कॉस ए होता है अपने पास बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बता दो बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस किसके बराबर, तो √5 के बराबर, और हाइपोटेनियस किसके बराबर, तो हाइपोटेनियस आ गया अपने पास 3 के बराबर। कॉस के बाद टेन थीटा बताओ, तो टेन थीटा इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो टेन थीटा इक्वल टू आ गया अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। परपेंडिकुलर बताओ तो किसके बराबर हो जाएंगे, तो परपेंडिकुलर आ गया 2 के बराबर और बेस आ गया अपने किसके बराबर, √5 के बराबर। ठीक है, टेन के बाद अपने पास कॉट थीटा बताओ, कॉट थीटा अपने पास किस बराबर होता है, तो कॉट थीटा नहीं, यहाँ से अपने पास बेटा ए लिख लो, क्योंकि अपने पास ए के बारे में बात चल रही है, तो ए लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये अपने पास डिलीट कर दो और ये भी डिलीट कर दो। तो बता दो टेन ए और कॉट ए के बारे में हमें कमेंट करने हैं। तो कॉट ए अपने पास करा देंगे, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपने पास किस बराबर, तो √5 के बराबर, और परपेंडिकुलर किस बराबर, 2 के बराबर। हाँ है ना, कॉट के बाद अपने पास बता दो, तो साइन कॉस टेन आ गया, कॉट आ गया सेक थीटा। सेक थीटा अपने पास किस बराबर, सेक थीटा नहीं बल्कि अपने पास सेक ए, सेक ए आ जाएंगे अपने पास किस बराबर, तो बेस अपॉन ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस के बराबर। हाइपोटेनियस 3 के बराबर और बेस हमारे पास √5 के बराबर। ठीक है, सेक के बाद कॉसेक बताओ, तो कॉसेक ए हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, तो हाइपोटेनियस और अपॉन में परपेंडिकुलर। बता दो बेटा हाइपोटेनियस किसके बराबर है, तो हाइपोटेनियस खुद अपने पास 3 के बराबर और परपेंडिकुलर किस बराबर, 2 के बराबर। तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, जो 6 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ रखा था वो 6 हुआ अपने पास, 6 में से अपने पास 5 आ गया। देख लो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का अपने पास फर्स्ट पार्ट के लिए किए। सिमिलरली अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट के लिए करते हैं। तो ये रहा आपके डिस्प्ले पर, खैर सारे आपको दिख ही रहा है। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट किसका, तो फर्स्ट का। अब की बार क्या दे रखा है, कॉस ए दे रखा है। बता दो कॉस ए किसके बराबर है, तो 4/5 के बराबर, 4/5। बता दो कॉस ए अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ये आ गया 4/5 के बराबर। यहाँ से जैसे सॉल्व करेंगे तो 4/5 किसके बराबर हो जाएंगे, तो 4/5
तो यहाँ से बेस इक्वल टू आ गया 4 के बराबर और कॉमा हाइपोटेनियस किसके बराबर हो गया, तो ये 5 के बराबर। हमेशा हाइपोटेनियस बेस से ज़्यादा ही होगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, अब आप नियस बताइए चाहिए क्या, तो हमें बेस चाहिए और बेस है और हाइपोटेनियस है तो परपेंडिकुलर चाहिए, ऑब्वियसली सी बात है। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस टाइम्स बेस स्क्वायर के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलो इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व कैसे करें, तो हाइपोटेनियस किस बराबर है 5 का स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर लोग सब 25 बोलते हैं, खैर हम भी 25 बोल रहे हैं, और माइनस टाइम 4 का स्क्वायर किसके बराबर 16 के बराबर। ठीक है, तो 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा और 9 का स्क्वायर रूट अपन गैस 3 के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास किसके बराबर हो गया 3 के बराबर। ठीक है, अब अपन गैस क्या करें, तो थोड़ा सा कैलकुलेट करो और कुछ नहीं करने। ठीक है, परपेंडिकुलर आ गया और बेस आ गया और हाइपोटेन्यूज आ गया। बताना क्या है, तो साइन थीटा से स्टार्ट करते हैं। तो साइन थीटा नहीं बल्कि अपने पास साइन ए, साइन ए से स्टार्ट करते हैं। साइन ए बताओ तो किसके बराबर देंगे, तो साइन ए इक्वल टू आ गया अपने के पास परपेंडिकुलर और अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर किस बराबर 3 के बराबर, हाइपोटेनियस किस बराबर 5 के बराबर। ठीक है, साइन के बाद कॉस तो है टेन, बताओ तो टेन ए किसके बराबर, तो टेन थीटा किस बराबर देंगे, तो परपेंडिकुलर और अपॉन में बेस के बराबर। परपेंडिकुलर 3 के बराबर और बेस हम निकाले हैं किसके बराबर, बेस खैर दे रखा है, परपेंडिकुलर निकाले तो 3/4 के बराबर। टेन के बाद कॉट थीटा बताओ, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन फॉर्मूले याद करो, सीधी सी बात। तो कॉट ए किसके बराबर जाएंगे, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपन गया किसके बराबर है बेटा, तो बेस है 4 के बराबर और परपेंडिकुलर 3 के बराबर। कॉट ए के बाद आपने कहा सेक ए किसके बराबर, सेक ए, सेक ए किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास सेक ए हाइपोटेनियस और अपॉन में किसके बराबर बेस के बराबर। हाइपोटेनियस किसके बराबर है, तो 5 के बराबर, और बेस किसके बराबर है, तो बेस हमारे पास आ गया किसके बराबर, बेस की तरह 4 के बराबर, तो 5/4 के बराबर। सेक के बाद बचा क्या, तो कॉसेक बचा। तो बताओ तो बेटा कॉसेक ए किसके बराबर हो जाएंगे, तो हाइपोटेनियस और अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस किसके बराबर है, तो हाइपोटेनियस आ गया 5 के बराबर और परपेंडिकुलर ये बेस किसके बराबर है, तो बेस देख लो यहाँ से, बेस आ गया अपने पास 4 के बराबर, तो 5/4 के बराबर। यानी हमारा जो सेकेंड पार्ट का जो आंसर हो जाएंगे फुल एंड फाइनल ये वाला हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास सेकेंड पार्ट का आंसर। अगला चलते हैं थर्ड पार्ट। तो ये रहा आपके डिस्प्ले पर थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट का हमें आंसर बताने, बताओ तो बेटा टेन थीटा किसके बराबर दे रखा है, टेन थीटा 11 के बराबर दे रखा है। टेन थीटा मतलब अपने किसके बराबर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किसके बराबर, तो ये 11 के बराबर। यानी यहाँ से परपेंडिकुलर आ गया 11 के बराबर और कॉमा बेस इक्वल टू किसके बराबर हो गया 1 के बराबर। चलो यहाँ से सॉल्व कर लो, तो सॉल्व क्या करें, तो हाइपोटेनियस बता लो। हाइपोटेनियस जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर और प्लस टाइम्स परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। ठीक है, इतना तो पता होनी चाहिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस अपन के बराबर 1 का स्क्वायर और प्लस टाइम्स हाइपोटेनियस 11 का स्क्वायर। चलो सॉल्व कर लो, तो आ गया 1 और प्लस टाइम्स 121 के बराबर। 1 + 121 किस बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ 122 के बराबर। ये आ गया अपन के बराबर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया और हाइपोटेनियस आ गया, हमें यही सब चीज़ की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ से बता तो कॉस ए इक्वल टू ये आ गया, सॉरी टेन थीटा आ गया। तो टेन थीटा के बाद अपने पास अगला कौन सा होगा, तो साइन थीटा निकाल लो पहले। साइन थीटा किस बराबर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बताओ तो बेटा परपेंडिकुलर किसके बराबर, तो परपेंडिकुलर आ गया 11 के बराबर और हाइपोटेनियस स्क्वायर रूट ऑफ 122 के बराबर। ठीक है, साइन थीटा के बाद कॉस थीटा बताओ, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस बन गया किसके बराबर, तो बेस आ गया 1 के बराबर और हाइपोटेनियस स्क्वायर रूट ऑफ 122 के बराबर। ठीक है, कॉस के बाद टेन थीटा तो दे रखा है, कॉट थीटा बताओ, तो कॉट थीटा किसके बराबर होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाँ है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर किस बराबर, कॉट थीटा के बराबर। तो बेस अपन गया किसके बराबर है, तो बेस है 1 के बराबर और परपेंडिकुलर किस बराबर 11 के बराबर। कॉट के बाद अपन गया क्या बचा, तो सेक थीटा बचा। बताओ तो सेक थीटा किस बराबर होता है, तो हाइपोटेनियस और अपॉन में बेस के बराबर। हाइपोटेनियस आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 122 के बराबर और बेस हमारे पास किसके बराबर हो गया, तो बेस देख लो कहीं पर तो दे रखा है बेस, बेस आ गया अपने पास 1 के बराबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ अपने पास 122 के बराबर। सेक के बाद कॉसेक थीटा बताओ, तो कॉसेक थीटा किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास हाइपोटेनियस और अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस किस बराबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 122 के बराबर और परपेंडिकुलर किसके बराबर है, तो परपेंडिकुलर बेटा 11 के बराबर है। ठीक है, ये आ गया अपने पास कुछ इस तरीके का। तो ये हमारा क्या आ जाएंगे, इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट पे। तो ये रहा आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, चलो सॉल्व कर लो, थोड़े बहुत तो सॉल्व करने पड़ेंगे। तो 1 का अपने पास फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, ये फोर्थ पार्ट तो लिख ही दिए। तो कॉट थीटा किस बराबर है, तो कॉट थीटा जो दे रखा है वो अपने पास 12/5 के बराबर दे रखा है, हाँ है ना। तो कॉट थीटा जब 12/5 के बराबर है तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो ये आ गया अपने पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर। ये आ गया 12/5 के बराबर।
हाँ है ना, जब बेस और परपेंडिकुलर क्या गया तो बेस आ गया अपने पास 12 के बराबर और परपेंडिकुलर किसके बराबर हो गया तो ये आ गया 5 के बराबर। ठीक है, बेस आ गया और परपेंडिकुलर आ गया। हमें चाहिए क्या, तो हमें हाइपोटेनियस भी चाहिए। चलो हो जा शुरू। तो हाइपोटेनियस किस बराबर होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर और प्लस टाइम्स परपेंडिकुलर स्क्वायर। बता दो बेटा बेस किसके बराबर, तो बेस आ गया अपने पास 12 का स्क्वायर और प्लस टाइम्स परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर मतलब अपने पास 144 और 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो यहाँ से बता दो ये आ गया अपने पास 5 4 9 4 2 6 169। 169 अपने पास क्या हो गया 13 का स्क्वायर रूट होता है। तो अपने पास हाइपोटेनियस किस बराबर हो गया 13 के बराबर। चलो आगे रिमेनिंग बता दो। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर। हाँ है ना, परपेंडिकुलर किसके बराबर है बेटा, थोड़ा सा देख लो। परपेंडिकुलर अपन के पास इतना तो आता होगा, परपेंडिकुलर आ गया अपन के पास किधर, तो 5 के बराबर। हाइपोटेनियस 13 के बराबर। साइन थीटा के बाद कॉस थीटा बताओ। कॉस थीटा आ गया अपन के पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस किसके बराबर, तो बेस आ गया अपन के पास 12 के बराबर। हाइपोटेनियस कितना 13 के बराबर। ठीक है, कॉस के बाद अपन के पास टेन थीटा बताओ। टेन थीटा किस बराबर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। हाँ है ना, परपेंडिकुलर किसके बराबर, तो 5 के बराबर और बेस हमारे पास 12 के बराबर। टेन के बाद कॉट तो दे रखा है, कॉट के बाद सेक थीटा बताओ। सेक थीटा अपन के पास किस बराबर होता है, तो हाइपोटेनियस और अपॉन में परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन में बेस के बराबर। हाँ है ना, हाइपोटेनियस किस बराबर 13 के बराबर और अपॉन में 5 के बराबर। सेक के बाद कॉसेक थीटा बताओ। कॉसेक थीटा अपन के किस बराबर देंगे, तो हाइपोटेनियस और अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस 13 के बराबर और परपेंडिकुलर किसके बराबर है, तो ये आ गया, ओ माय गॉड मोए मोए हो गया। बेस अपने पास 5 के बराबर नहीं है, ये अपने पास इधर 5 आएगा और ये अपने पास 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्चुअल में आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। इसमें अपने पास 4 पार्ट थे, तो इसलिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट में अपने पास 4 पार्ट है, 4 पार्ट का आंसर आ चुका है। पहला पार्ट अपने के पास ये रहा, देखो एक एक करके। पहला पार्ट का आंसर ये, दूसरा पार्ट का ये, तीसरा पार्ट का ये, चौथा पार्ट का ये। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शन है। अब भी ऐसे पीडीएफ अगर चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए, यानी तो हमारे पास टेलीग्राम पर आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं। ये सारे पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स इकरा, जो ये चैनल का नाम है। आपको बायो में उस चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, या तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हम आपको ये प्रॉपर पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। कोई इतराज यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके डिस्प्ले पर। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एक कोई ट्राइंगल है जहाँ पर राइट एंगल एट बी, राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर है। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। डिटरमाइन दिस इक्वल टू, इसका वैल्यू हमें डिटरमाइन करने है। चलो इसको अपने कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 पार्ट है। ठीक है, तो पहला पार्ट इस पेज पे बना लेंगे, दूसरा पार्ट अगले पेज पे बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, दूसरा वाला पार्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन से देख लीजिए। हमारे पास क्या बोला गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये हमारे पास एबीसी है। देखो यहाँ पे ना बहुत चीज होता है, तो आपको दिखा देते हैं बहुत चीज। ये अपने पास पिंक कलर जो तुम लोग का फेवरेट कलर है, ठीक है, लड़कियों का होता है। तो ये आ गया अपने पास, अगर तुम्हारा है तो देख लो अपने हिसाब से। ए आ गया और ये हमारे पास बी आ गया और ये रहा सी के बराबर। राइट एंगल एट बी, तो ये आ गया अपने पास 90 डिग्री के बराबर। अब क्वेश्चन में जो जो दे रखा है ना, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, जो कह रहा है उसको अपने के पास क्या करो, इसको पहले यहाँ पर लिख लो। बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो बी सी आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से बताओ ये सारे वैल्यू दे रखे हैं, हमें क्या बोल रहा है कि बी पे अपने पास 90 डिग्री है, तो बी पे 90 डिग्री, तो डिटरमाइन दिस। ठीक है, तो यहाँ से बताओ इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल कौन सा, तो ए बी सी। ए बी सी में अपने पास ए बी किसके बराबर दे रखा है, तो ए बी इक्वल टू दे रखा है किसके बराबर, तो 24 सेंटीमीटर के बराबर। हाँ है ना, सेंटीमीटर लिख लो पूरा। बी सी इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, तो बी सी इक्वल टू दे रखा है 7 सेंटीमीटर के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ए बी आ गया, बी सी आ गया, तो हमें ये बताओ तो हाइपोटेनियस ए सी किसके बराबर हो जाएंगे। ए सी इक्वल टू आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर और प्लस टाइम्स किस बराबर, तो बी सी स्क्वायर के बराबर। हाँ है ना, क्योंकि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से बताओ तो ए बी किसके बराबर है, तो ए बी आ गया अपने पास 24 का स्क्वायर। हाँ है ना, और बी सी इक्वल टू किस बराबर 7 का स्क्वायर। हाँ है ना, 24 का स्क्वायर किस बराबर होता है, तो 576 और प्लस टाइम्स किस बराबर, ये आ गया 49 के बराबर। कैलकुलेशन तो बेटा तुम्हें ही करनी है। तो यहाँ से बताओ तो ये आ गया 576, तो ये आ गया 9 6 15 5 7 4 11 1 12, ये आ गया अपने किस बराबर 625 के बराबर, किस बराबर 625 के बराबर। 625 अपने किस बराबर, तो 25 के बराबर, यानी ए सी इक्वल टू किस बराबर हो गया 25 सेंटीमीटर के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं चाहिए। तो ये हमारे पास किस बराबर हो गया, तो 25 सेंटीमीटर के बराबर। बताओ ये आ गया 25 सेंटीमीटर के बराबर। अब आप क्वेश्चंस में पढ़ना स्टार्ट करो।
पहला पार्ट एक ही पेज में सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से बताओ तो साइन ए इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो साइन ए, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन में आपने के पास हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अब की बार मोदी सरकार, बीसी या गया अपने पास अपॉन में एसी। बताओ तो बीसी किसके बराबर, तो बीसी यहाँ से अगर गौर से देखो तो बीसी हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, तो 7 के बराबर, और एसी आ गया 25 के बराबर। एक तो अपने पास आंसर ये हो गया साइन ए के बराबर। कॉस ए बताओ, तो कॉस ए हमारे पास किस बराबर होता है, तो बेस अपने पास ये हो गया, तो ये आ गया अपने पास ए बी, और अपॉन में किस बराबर, तो ए सी के बराबर, काम खत्म। ए बी किसके बराबर है बेटा, तो यहाँ से गौर से देखो तो ए बी इक्वल टू, थोड़ा सा हम इधर साइड हो जाते ताकि तुम्हें दिखे, ए बी इक्वल टू किसके बराबर है, तो 24 के बराबर, 24 के बराबर, ठीक है। और इसके बाद अपने के पास बी सी तो 25 के बराबर। ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर हो गया, कोई दिक्कत, दिया गया अपने पास कौन से पार्ट का आंसर, तो ये देख लो, इसी को हम थोड़ा सा आपको कलर करके दिखा देते हैं। ये आ गया अपने पास ब्लू कलर हो जाएंगे, ब्लू कलर नहीं भाई यही रहने दो, ठीक है। ये वाले जो पार्ट है ये आ गया अपने पास, ये बोलेगा ओ मस्ट ये तो भर दिया बे, नहीं अभी रुको रुको, अभी तुमको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। सेंड टू बॉटम लेयर किधर गया, बॉटम लेयर, अब कहोगे ये कैसे हो गया, ये तो फिर भाग गया, ये आ गया अपने पास सेंड टू बॉटम लेयर। ये अपने पास पहला पार्ट का आंसर हो गया। अब चलो दूसरा पार्ट का जो आंसर होगा वो अपने पास किसके बराबर, तो दूसरा पार्ट में अपने पास क्या कर रहा है, साइन सी और कॉस सी। साइन सी बता तो अब की बार साइन सी, तो साइन थीटा नहीं बल्कि अपने पास साइन सी, साइन सी किसके बराबर, तो ये रहा सी, इस एंगल के लिए अपने पास बता तो परपेंडिकुलर ये हुआ और हाइपोटेनियस ये हुआ, यहाँ से आ गया अपने पास ए बी, और अपॉन में किसके बराबर, ए सी के बराबर। बताओ तो ए बी किसके बराबर है, तो ए बी यहाँ से सॉल्व कर लो, तो ए बी आ गया अपने पास 25 के बराबर, सॉरी ए बी आ गया 24 के बराबर, और यहाँ से अपने पास ए सी किसके बराबर जाएंगे, 25 के बराबर, यानी अपने पास सेकेंड पार्ट का एक आंसर ये हो जाएगा। साइन सी के बाद अपने पास क्या बोला गया, कॉस सी, कॉस सी इक्वल टू किस बराबर, तो इस सी के लिए अपने पास बेस कौन सा हुआ, तो बी सी हुआ, और अपॉन में ए सी, हाइपोटेनियस तो चेंज होता नहीं है, तो 7 अपॉन में 25, ये हमारा क्या आ जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर। तो ये हमारे पास कौन से पार्ट का आंसर हो गया, तो ये अपने के पास आ गया सेकेंड पार्ट का आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसका अपने पास कलर कर दे, इसको व्हाइट कलर कर देते हैं, देख लो अपने पास थोड़ा सा कलरफुल लगेगा ना, तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। क्या गया अपने के पास, इसको सेंड टू बॉटम लेयर, ठीक है, और इसको भी बॉटम लेयर कर दो ताकि हमारे पास कलरफुल हो, तो सेंड टू बॉटम लेयर। ये आ गया अपने के पास कौन सा पार्ट, तो ये आ गया हमारे पास, इधर हो जा तू, ये आ गया अपने पास सेकेंड पार्ट का आंसर, ठीक है। इसको हम कॉपी किए थे, इसको हटा ही देते, सेकेंड पार्ट अपने पास ये भी तो कॉपी किए थे, इसको अपने पास डिलीट कर दो। अगला अपने के पास ये दे रखा है, क्या कर रहा है कि गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 के बराबर है, देन साइन ए और एंड सेक ए, इसका वैल्यू हमें बताने हैं। चलो हमारे पास दे रखा है 15 cot a इक्वल टू किस बराबर, 8 के बराबर। थोड़ा सा अगर सॉल्व करो तो यहाँ से cot a इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो 8/15, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। जब 8/15 आ गया तो यहाँ से आपने कहा सारा तामझाम यहीं से खत्म हो जाएगा। तो बताओ तो परपेंडिकुलर किसके बराबर, तो परपेंडिकुलर ऊपर वाला अपने पास क्या होता है, बेस होता है, नीचे वाला परपेंडिकुलर होता है। अगर इसको कंपेयर करो तो ये परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आ गया 15 के बराबर और बेस इक्वल टू किस बराबर हो गया, तो 8 के बराबर। बेस आ गया और परपेंडिकुलर आ गया। अगला काम क्या, तो अगला काम है हमारे पास हाइपोटेनियस निकालना। तो बताओ तो हाइपोटेनियस किस बराबर, तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास पर बेस का स्क्वायर, बेस ये आ गया अपने के पास परपेंडिकुलर स्क्वायर किस बराबर, तो 15 का स्क्वायर, और बेस अपने किस बराबर, तो 8 का स्क्वायर। बता दो परपेंडिकुलर स्क्वायर किस बराबर, तो ये आ गया 225 के बराबर, और प्लस 8 का स्क्वायर कितना 64 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा 5 4 9 और 6 2 8 के बराबर, और ये किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2 के बराबर, 289 हो गया। 289 किस बराबर होता है, 19 के बराबर, यानी हाइपोटेनियस किस बराबर, देखो 19 को 19 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 9 81, 9 कम 9 8 17, और ये आ गया अपने पास 19 के बराबर। देख लो किस बराबर जाएंगे, 1 और 9 6 9 7 16 9 8 9 6 15 9 7 16, ओ माई गॉड मोए मोए हो गया। तो ये आ गया अपने पास 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर 225 होता है, 5 4 9 और 6 2 8, 289 17 होता है, सॉरी। तो ये आ गया अपने किस बराबर, ये आ गया 17 के बराबर, 749, ये आ गया 17 के बराबर होता है, ना कि 19 के बराबर। थोड़ी सी गड़बड़ी हो गया, मोए मोए ना करवाए, ठीक है। तो एच इक्वल टू किस पर आ जाएंगे 197 के बराबर। जब एच आ गया अपने पास 197, तो अब पूछ क्या रखा है, साइन ए पूछ रखा है। बताओ तो साइन ए किसके बराबर हो जाएंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के हाइपोटेनियस के बराबर। बता दो बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर किसके बराबर, तो 15 के बराबर, और हाइपोटेनियस किस बराबर, ओ 197, ये क्या लिख रहे हैं भाई, आ गया अपने पास 17 का स्क्वायर होता है, देख लो 17 और 17 को मल्टीप्लाई करो तो 7 7 49, 7 एकम 7 और 4 11, और ये आ गया 7, तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर, तो किस आ जाएंगे 289।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना निकाला तो हाइपोटेनियस 17 आ गया। तो एक तो अपने पास आंसर ये आ गया। कोई इतराज, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। साइन ए के बाद क्या बताया है, तो सेक ए बताना है। सेक ए किसके बराबर होता है, तो सेक ए अपने पास हो जाते हैं हाइपोटेनियस और अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस किसके बराबर 17 के बराबर, और परपेंडिकुलर क्वेश्चन में पहले से दे रखा है किसके बराबर 15 के बराबर, है ना। ये मोए मोए हो रहा है आजकल। हाइपोटेनियस अपॉन किसके बराबर होता है, तो ये आ गया बेस के बराबर। बेस हमारे पास किसके बराबर 8 के बराबर। तो एक आंसर हमारे पास ये वाले हो जाएंगे, यानी हमारा जो फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे साइन ए और कॉस ए इसके बराबर हो गया। कोई दिक्कत, ये अपने पास अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जो कि ठीक क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन आए तो बना कर आना, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। ये तो लल्लू से सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री में अभी भी आएंगे एकदम भगवान लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने कहा थोड़ा सा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से देखो आपने कहा क्वेश्चन नंबर 4 में कॉट थीटा इक्वल टू किसके बराबर देगा 7/8 के बराबर। तो कॉट स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आपने कहा थोड़े से चर्चा करते हैं। इसके हम 2 तरीके बताएंगे। ठीक है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, चलो रहने दो। ठीक है, दूसरे पेज पे चलेंगे। तो यहाँ से बताओ तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। क्या है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक काम करो, साइन थीटा निकाल लो, कॉस थीटा निकाल लो, काम खत्म। तो यहाँ से बता दो कॉट थीटा किसके बराबर है, तो कॉट थीटा है 7/8 के बराबर, हाँ है ना। कॉट थीटा 7/8 यानी परपेंडिकुलर किसके बराबर हो गया 8 के बराबर, क्योंकि ये तो हमारे पास क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपन के परपेंडिकुलर 8 के बराबर हो गया और बेस इक्वल टू आ गया 7 के बराबर। ठीक है, आगे का काम चलो हो जाओ। चलो आगे काम क्या कह रहा है, इनके पास परपेंडिकुलर आ गया और बेस आ गया। जब परपेंडिकुलर और बेस आ गया तो क्या करो हाइपोटेनियस निकाल लो। हाइपोटेनियस किसके बराबर होता है बेटा, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस टाइम्स बेस का स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, इसको हटा दो, जितना काम है उतना ही रखो। तो यहाँ से बता दो परपेंडिकुलर किस बराबर, तो ये आ गया 8 का स्क्वायर और बेस आपने 7 का स्क्वायर। ये आ गया किस बराबर, तो ये आ गया 64 और प्लस टाइम्स 49 के बराबर। तो किस पर आ जाएंगे 9 4 13 के बराबर और ये आ गया 7 6। तो यहाँ से सॉल्व कर लो तो 6 4 10 1 11 के बराबर, यानी हाइपोटेनियस किस बराबर हो गया, तो हमारे पास 113 के बराबर हो गया। थोड़ी से कैलकुलेशन कर लोगे, 9 4 13 और 6 4 10 1 11 के बराबर 113 के बराबर। अब देखो ये अपने पास पहला वाला पार्ट, पहला वाला पार्ट में क्या बोला गया साइन थीटा और कॉस थीटा। तो हम क्या करते हैं साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर देख लेंगे। साइन थीटा किस बराबर होता है, तो परपेंडिकुलर और अपॉन में हाइपोटेनियस के बराबर। परपेंडिकुलर किसके बराबर है, तो परपेंडिकुलर वेयर इज परपेंडिकुलर 8 और अपॉन में जाके स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 3 के बराबर। ठीक है, और कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएंगे, तो कॉस थीटा इक्वल टू आ गया अपने पास बेस और अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस अपने किस बराबर, तो बेस 7 के बराबर और स्क्वायर रूट ऑफ अपने किस बराबर 1 1 3 के बराबर। ये हमारे पास साइन थीटा आ गया और कॉस थीटा आ गया। हमें वैल्यू किसका निकालना है, तो वैल्यू लिख लो, पहला पार्ट देख लो, तो 1 प्लस साइन थीटा और इंटू अपने पास 1 माइनस साइन थीटा ले रखा है। इसको चलो दूसरा तरीका क्या बताएं, इसी को अपने पास थोड़ा सा ये बेसिक मैथमेटिक्स तो आता होगा, फॉर्मूला तो आता होगा ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, क्या अपने पास 1 और प्लस टाइम्स कॉस थीटा और इंटू किस तरह आ जाएंगे 1 माइनस टाइम्स कॉस थीटा के बराबर। यहाँ से बता तो किस तरह आ जाएंगे 1 माइनस टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा और ये किस तरह आ जाएंगे तो 1 माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। बता तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से बता तो यहाँ से सॉल्व करके यहाँ पर जगह है नहीं, नीचे लिख लेते हैं, एक लाइन और लिख लेंगे। तो 1 और माइनस टाइम साइन थीटा, कलर भी चेंज कर दे, जब हमारे पास ऑप्शन है तो कलर चेंज करने में जाता क्या है। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब अपने पास 8 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 3 इन पूरे का होल स्क्वायर है ना, और डिवाइडेड बाय बता तो ये किस तरह आ जाएंगे तो 1 और माइनस टाइम 7 और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 3 और इन पूरे का होल स्क्वायर। देखो बेटा हम किए कुछ नहीं है, इसको अपने पास ए प्लस बी, कौन सा है ए प्लस बी और ए माइनस बी वाले फॉर्मूले अप्लाई कर दिए यहाँ पर। ठीक है, आगे बताओ थोड़ा सा कैलकुलेशन, यहाँ पर जगह ही नहीं, इसको अपने के पास यहाँ पर लिख रहे हैं। बताओ तो ये किस पर हो जाएंगे तो 1 माइनस टाइम 64 और डिवाइडेड बाय किस बराबर, तो 1 1 3 के बराबर। देखो 8 का स्क्वायर ये किस पर आ जाएंगे 1 1 3 के बराबर। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 और रूट स्क्वायर रूट अपने के पास 113 का स्क्वायर 1 1 3 के बराबर। यहाँ से बता तो 1 माइनस टाइम्स 49 और डिवाइडेड बाय किस बराबर 1 1 3 के बराबर। चलो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लोगे तो किस तरह आ जाएंगे 1 1 3 और माइनस टाइम 64 डिवाइडेड बाय किस बराबर, तो 1 1 3 के बराबर, हाँ ना। होल अपॉन में 1 1 3 और माइनस टाइम्स 49 और डिवाइडेड बाय किसके बराबर, तो डिवाइडेड बाय गया 1 1 3 के बराबर। ठीक है, यहाँ से फर्दर सॉल्व कर लो, यहाँ पर जगह है नहीं, इसको अपने पास थोड़ा सा हम साइड हो जाएंगे और दिख रहा होगा आपको। तो बताओ तो 1 1 3 और 1 1 3 तो गया। ठीक है, तो कौन कौन गया, तो यहाँ से आपके पास ये 1 1 3 और 1 1 3 गया, तो बचा कितना 113 में से 64 माइनस कर लो। 113 में से 64 माइनस करोगे तो 13 में से 4 जाएगा, तो अभी कितना बचेगा
13 में से 4 जाएगा तो अपने के पास 5, 13, 9 4 13, 9 बच जाएगा। और यहाँ से अपने के पास क्या है 10, 10 में से 6 जाएगा 4 के बराबर। ठीक, 113 में से 49 जाएगा तो 84 बच जाएगा, यानी अपने के पास 64 बच जाएगा, 64 बच गया। यानी हमारे पास पहले वाले पार्ट का आंसर तो आ गया 49/64 के बराबर। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट देख लो। दूसरा वाला पार्ट में क्या कह रहा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा निकालने, कॉट स्क्वायर थीटा ये निकालने, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता है बेटा, कॉट थीटा इन पूरे का होल स्क्वायर होता है। अब देखो कॉट थीटा तो हमारे पास क्वेश्चंस में ही दे रखा है 7/8 के बराबर, तो 7/8 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर। बताओ तो 7/8 मतलब 49 और अपॉन में 64 के बराबर, यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे 49/64 के बराबर। अब कहोगे सर ये भी तो 49/64 है। अगर अगला जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसको अगर तुम सॉल्व करोगे ना तो ये हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी फॉर्मूले पहला 9.1 है तो फॉर्मूले तो आते नहीं होंगे उतने ज़्यादा, तो फॉर्मूले नहीं आते इसीलिए हम इसको फर्दर ऐसे लिख लिए बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट भी हम आपको बता दिए और क्वेश्चन नंबर 4 का अपने पास सेकंड पार्ट भी बता दिए। कोई इतराज यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके डिस्प्ले पर। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि 3 cot a = 4 के बराबर दे रखा है। देन चेक दिस इक्वल टू दिस, हमें चेक करना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। चलो सबसे पहले अपने के पास cot a, बताओ तो किसके बराबर हो जाएंगे, तो cot a = 4 के बराबर दे रखा है, बल्कि 3 cot a दे रखा है। यहाँ से बताओ तो cot a = किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, ये 4/3 के बराबर हो जाएंगे, हाँ है ना। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है अपने के पास, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाँ है ना। अब जब अपने पास बेस पता चल गया और परपेंडिकुलर पता चल गया तो बेस = 4 के बराबर हो गया और परपेंडिकुलर किसके बराबर हो गया, तो परपेंडिकुलर 3 के बराबर हो गया। परपेंडिकुलर हमारे पास किस बराबर हो गया, 3 के बराबर। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, तो हाइपोटेनियस निकालना ही पड़ेगा, किसी भी केस में आपको हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा। तो हाइपोटेनियस किसके बराबर हो जाएंगे, तो हाइपोटेनियस होते हैं अपने पास बेटा स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर और प्लस टाइम्स पी स्क्वायर के बराबर। बताओ तो बी किसके बराबर हो जाएंगे, तो बी का स्क्वायर तो ये आ गया 4 का स्क्वायर के बराबर और पी मतलब 3, इन 3 का स्क्वायर के बराबर। यहाँ से बताओ तो 4 का स्क्वायर 9 के बराबर और 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9 कहाँ से हो जाता है भाई, 16 के बराबर, और 3 का स्क्वायर किसके बराबर, तो 9 के बराबर। तो 16 और 9 कितना आ जाएगा, तो 25 के बराबर। 25 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 5 के बराबर। तो हाइपोटेनियस भी हमारे पास किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर, और बेस और परपेंडिकुलर किस बराबर हो गया, 3 के बराबर। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पर करना क्या है, तो हमें उस सारे का वैल्यू निकालना है। अगर गौर से देखो टेन थीटा कॉट थीटा सब निकालने हैं, टेन थीटा का वैल्यू हम पहले ही निकाल लेते हैं। बता दो टेन थीटा किस बराबर होता है, तो परपेंडिकुलर और अपॉन में बेस के बराबर। परपेंडिकुलर आ गया अपने पास 3 के बराबर और बेस आ गया 4 के बराबर। टेन थीटा आ गया, साइन थीटा और कॉस थीटा की भी जरूरत पड़ेगी तो हम निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा किस बराबर होता है, थीटा की जगह अपने पास ए चिपका देंगे। ठीक है, थोड़ा सा अपने पास प्रोफेशनल भी तो रहना है। ठीक है, तो ये किस बराबर देंगे, ए के बराबर, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने पास कॉस ए, कॉस ए किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, तो कॉस ए = आ गया अपने पास बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस किसके बराबर, तो बेस हमारे पास है 4 के बराबर और हाइपोटेनियस किस बराबर, 5 के बराबर। कॉस के बाद अपने पास कितना, तो साइन ए, बताओ साइन ए, साइन ए हमारे पास किस बराबर, तो बेस किसके बराबर है, देख लो बेस, वेयर इज बेस, बेस सॉरी परपेंडिकुलर और अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर किसके बराबर है, तो परपेंडिकुलर आ गया अपने पास 3 के बराबर और हाइपोटेनियस आ गया 5 के बराबर। ठीक है, इन सारे का यूज हम करेंगे एक एक करके। चलो LHS से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, LHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो 1 माइनस टाइम टेन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय किसके बराबर, तो डिवाइडेड बाय है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बराबर, टेन स्क्वायर ए के बराबर। बताओ तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए मतलब आपके पास 3/4 इन पूरे का होल स्क्वायर और होल अपॉन में आपके पास किस तरह हो जाएंगे, तो 1 प्लस 3/4 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर। चलो यहाँ से सॉल्व करो तो ये किस तरह आ जाएंगे 1 माइनस टाइम्स 9/16 के बराबर और होल अपॉन में किस तरह आ जाएंगे 1 प्लस 9/16 के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, यहाँ पे जगह नहीं, ऊपर चलते ऊपर सॉल्व कर लेते। तो किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया 16 और माइनस टाइम्स 9 डिवाइडेड बाई 16 के बराबर। होल अपॉन में बताओ तो 16 और प्लस टाइम्स 9 और डिवाइडेड बाई 16 के बराबर। ये हमारे पास एक्चुअल में कुछ इस तरीके को हो गया। चलो जाने वाले को रोक कौन सकता है, ये और ये गया। यहाँ से बताओ तो ये किस बराबर जाएंगे, 16 में से 9 जाएगा तो 9 6 15, तो यह गया अपने पास किस बराबर, तो 16 में से 9 माइनस कर लो तो यह गया अपने पास 9 7 16 7 के बराबर और होल अपॉन में अपने 16 और 9 कितना आ जाएगा 9 6 15 यानी 25 के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 16 में से 9 जाएगा तो अपने पास इसके बराबर हो जाएंगे, कुछ तो गड़बड़ तो नहीं किया है ना, तो यहाँ से आ गया अपने पास कुछ तो गड़बड़ तो नहीं हुआ है, नहीं हुआ है।
तो ये आ गया 7/25 के बराबर। ये बेटा LHS आया है। ठीक है, सिमिलरली अपने पास यहाँ पर जगह ही नहीं क्योंकि यहाँ पर तो हमारा फोटो भी दिख रहा होगा, तो RHS बता दो। RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या है, कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर। बता तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस मतलब अपने पास किसके बराबर, तो कॉस ए आ गया अपने के पास 4/5 और ये आ गया 3/5। ये आ गया अपने पास 4/5 इन पूरे का होल स्क्वायर और माइनस टर्म्स 3/5 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 और अपॉन में 25 के बराबर, और माइनस टर्म्स ये किस तरह आ जाएगा 9 और अपॉन में 25 के बराबर। यहाँ से एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया अपने पास 25 के बराबर और 16 माइनस किसके बराबर हो जाएंगे 9 के बराबर। 16 में से 9 जाएगा तो अपने पास 7 ही बचेगा और डिवाइडेड बाई 25 के बराबर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, किसको, इसको, और पीछे वाले को इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, यहाँ से आप बता सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बता दो यहाँ से। ठीक है, हम थोड़ा सा पेन का ये चेंज कर लेते हैं। यहाँ से बता दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 को गौर से देखते हो तो LHS इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, तो ये हमारे पास RHS के बराबर दे रखा है, और ये तो हमें वेरीफाई करना है। यही आपने गेस क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। कोई इतराज यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास जाना कैसे है। तो हमें चेक करना है कि यार ये दोनों बराबर हैं, अगर बराबर है तो प्रूफ करो कि आपके पास ये दोनों बराबर है। चेक ही तो करनी, चेक करना मतलब प्रूफ करना है। ठीक है, तो LHS भी इसके बराबर हो गया और RHS भी इसके बराबर हो गया। इसके प्रूफ करने के और भी तरीके हैं, लेकिन कल अभी जो है तुम एक्सरसाइज 9.1 बना रहे हो ना, उसमें आप सीखे नहीं हो। जब 10 पॉइंट समथिंग आएंगे 10.123 इसमें आपके पास ये सारी बातें हम बात करेंगे। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो ये रहा आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा है कि टेन थीटा इक्वल टू किस बराबर है, A/B के बराबर। टेन थीटा किस बराबर है, A/B के बराबर। तो यहाँ से बता दो टेन थीटा जब A/B के बराबर है, इसको क्या करते हैं टेन थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक फॉर्मूला हम आपको बताते हैं, कौन सा, तो टेन थीटा होते हैं अपने पास साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा। इससे बातें थोड़ी सी आसान हो जाती है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला का अप्लाई यहाँ पर करेंगे। चलो हमें ये बताओ, हमें देख क्या रखा है, कॉस थीटा और प्लस टाइम्स साइन थीटा के बराबर, हाँ है ना, और डिवाइडेड बाय बताओ तो बेटा किसके बराबर है, तो ये है कॉस थीटा और माइनस टाइम्स साइन थीटा के बराबर। हम क्या कर रहे हैं, टेन थीटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हम क्या करें, जबरदस्ती कॉस थीटा कॉमन ले रहे हैं ऊपर से। तो बताओ तो कॉस थीटा जैसे हम जबरदस्ती कॉमन लेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा और ये प्लस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, हाँ है ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा हम जबरदस्ती कॉमन ले रहे हैं। और सिमिलरली नीचे से जबरदस्ती कॉमन लो कॉस थीटा, तो किस तरह आ जाएंगे 1 माइनस टाइम्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब अपने पास क्या करो, ये कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल आउट करो, तो ये आ गया 1 प्लस टाइम्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इस फॉर्मूले की मदद से टेन थीटा लिख सकते हैं, हाँ आराम से, और होल अपॉन में 1 माइनस टाइम्स ये भी टेन थीटा, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से बता दो टेन थीटा का वैल्यू ऊपर से चिपका दो, तो किस तरह आ जाएंगे 1 प्लस टाइम्स A/B के बराबर, और ये आ गया अपने पास 1 माइनस टाइम्स A/B के बराबर। चलो यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम किस तरह आ जाएंगे, तो A प्लस B के बराबर ये हो जाएंगे और अपॉन में B के बराबर, हाँ है ना, यानी तो अपने के पास A पहले आ जाएंगे। यहाँ से अपने के पास ये थोड़ा सा A अपने के पास इधर कर दो, बोले मास्टर ये पगला गया है, B कैसे पहले आ गया, बेटा B प्लस A लिखो या A प्लस B दोनों सेम होता है, और होल अपने में बता दो, तो ये आ गया अपने से B माइनस टाइम्स A और डिवाइडेड बाई P के बराबर। यहाँ से बता दो सॉल्व करो, जैसे अपने का सॉल्व करोगे तो कुछ चीज़ें तो गया, ये और ये गया, तो बताओ तो किस बराबर हो गया, तो B प्लस A और डिवाइडेड बाई B माइनस A के बराबर, हाँ है ना। तो ये आ गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 में आ गया B प्लस A और B माइनस A हमारा क्या आ जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ये रहा आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन नंबर 7, सेम टू सेम सवाल है पिछले जैसा, इसको और भी तरीके लेकिन काफी ज्यादा लेंदी होता है। तो चलो यहाँ से बता दो 3 कॉट थीटा इक्वल टू किस बराबर है, 2 के बराबर। तो यहाँ से बता दो कॉट थीटा इक्वल टू किस बराबर होता है, तो 2/3 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। ठीक है, कॉट थीटा इक्वल टू किस बराबर है, 2/3 के बराबर। एक फॉर्मूला हम फिर से आपको दे रहे हैं, कौन सा, तो कॉट थीटा आपको पता होगा ऑल दे। ठीक है, तो कॉट थीटा इक्वल टू किस बराबर होता है, तो कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा, कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा। ये फॉर्मूले आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो अभी पता कर लीजिए, ये आ गया। अब हमें इसका वैल्यू बताने हैं, बताओ तो दे क्या रखा है 4 साइन थीटा माइनस टाइम्स 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय किसके बराबर है, तो डिवाइडेड बाय है 2 साइन थीटा और प्लस टाइम्स 6 कॉस थीटा।
हमें ये बताओ कि कॉट थीटा बनाना है। कॉट थीटा मतलब अपने पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हम क्या कॉमन ले, जबरदस्ती सब में अपने पास कॉमन मतलब ये होता है कि दोनों में होनी चाहिए, लेकिन इसमें तो है नहीं। हम क्या करते हैं, साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। बताओ तो बेटा, साइन थीटा कॉमन लेंगे तो इधर 4 बच जाएगा और इधर माइनस टाइम्स 3 इंटू किसके बराबर, तो कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा बच जाएगा। हाँ है ना, जबरदस्ती हम कॉमन लिए। सिमिलरली नीचे से भी जबरदस्ती कॉमन ले लो। नीचे से जैसे हम जबरदस्ती कॉमन लेंगे तो नीचे से भी साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो किस तरह आ जाएंगे 2 और प्लस टाइम्स 6 इंटू कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा के बराबर। हाँ या ना, ये आ गया अपने पास कुछ इस तरीके का। कुछ चीजें तो गया, तो जाने वाले को रोक कौन सकता है, ये और ये गया। तो बताओ तो ये किस बराबर जाएंगे, तो ऊपर तो बचा 4 माइनस 3 कॉट थीटा, है ना, क्योंकि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को कॉट थीटा लिख सकते हैं। और डिवाइडेड बाय किस बराबर, तो 2 प्लस 6 कॉट थीटा के बराबर। ठीक है, यहाँ से अपने पास क्या करो, ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ऊपर सॉल्व करेंगे तो बता दो बेटा 4 माइनस टाइम्स 3 और कॉट थीटा का वैल्यू अपने पास यहाँ पर चिपका दो, किसके बराबर, तो 2 अपॉन 3 के बराबर। ठीक है, डिवाइडेड बाय बताओ तो किसके बराबर है, तो ये किस बराबर जाएंगे 2 प्लस 6 और मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 3 के बराबर। चलो यहाँ से अपने पास फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। कुछ चीज़ें तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये आ गया 3 3 कैंसिल आउट हो गया और 3 2 जा ये कैंसिल आउट हो गया। तो ऊपर बच जाएगा 4 माइनस 2 के बराबर और नीचे आ गया अपने पास 2 प्लस 2 के बराबर। यहाँ से बताओ तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और 2 दूनी 4 के, 2 प्लस 2 4 के बराबर। यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे किस बराबर, 1/4 नहीं बल्कि 1/2 के बराबर। यानी इसका जो वैल्यू हो जाएंगे वो 1/2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 थे। क्वेश्चन नंबर 7 आसान क्वेश्चन से, सीधी सी बात है और कुछ था नहीं। तो बस ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। प्लस टर्म्स किस बराबर, तो 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 के बराबर। यहाँ से फर्दर सॉल्व कर लीजिए। जैसे सॉल्व करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और नीचे 4 और 2 6 के बराबर। जैसे सॉल्व कीजिएगा तो किस तरह आ जाएंगे 1/3 के बराबर हो जाएंगे। देख लो 2 3 6 1/3, यानी ये हमारे क्या आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये अपने पास कौन थे, क्वेश्चन नंबर 7 थे। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके डिस्प्ले पर। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या करा है कि टेन थीटा इक्वल टू इसके बराबर है, देन प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस के बराबर है। हमें प्रूव करना है कि ये अपने पास किसके बराबर है, ये दोनों बराबर है। चलो हमारे पास टेन थीटा दे रखा है ना, एलएचएस बता दो एलएचएस किस बराबर है। प्रूफ करने का सिंपल सा फंडा ये होता है कि एलएचएस को आरएचएस के बराबर प्रूफ कर दो। तो एलएचएस किस बराबर है, तो ए साइन थीटा माइनस टाइम्स बी कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय किसके बराबर है, तो डिवाइडेड बाय आ गया अपने पास ए साइन थीटा और प्लस टाइम्स बी कॉस थीटा। हमें ये बताओ टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ से बताओ तो ए इक्वल टू अपने पास ए साइन थीटा माइनस टाइम्स बी कॉस थीटा। हमें ये बताओ ए साइन थीटा किसके बराबर, तो साइन थीटा में से अपने पास ये टेन थीटा बनाना है। टेन थीटा कैसे बनेगा, तो हम जबरदस्ती क्या कॉमन ले लेते कॉस थीटा। हम क्या करें कॉस थीटा अगर कॉमन लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे ए माइनस टाइम्स बी कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा, हाँ है ना, और होल अपॉन में बताओ तो बेटा नीचे से भी कॉस थीटा कॉमन ले लो। नीचे से भी कॉस थीटा कॉमन लेंगे, ओ माय गॉड कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो ये मोए मोए हो गया, अभी तो लग जाती तुम्हारी। ठीक है, तो यहाँ से बताओ तो कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो ये 1 होगा ना, तो ए इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और माइनस टाइम्स बी के बराबर, हाँ है ना। डिवाइडेड बाय बन गया, बता दो डिवाइडेड बाय किसके बराबर, तो हम कॉस थीटा कॉमन ले रहे हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ए इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा और प्लस टाइम्स किस बराबर, तो बी के बराबर। ये हमारे पास एक्चुअल में कुछ इस तरीके का हो गया। ये और ये तो गया, जाने वाले को रोक कौन सकता है। तो यहाँ से बता दो ये किस तरह हो जाएंगे ए साइन थीटा बाई कॉस थीटा किस बराबर, तो टेन थीटा और माइनस टाइम्स बी के बराबर। और नीचे अपन किस तरह हो जाएंगे, तो ए साइन थीटा बाई कॉस थीटा किस बराबर, टेन थीटा के बराबर और प्लस टाइम्स बी के बराबर। टेन थीटा अपने पास किसके बराबर, तो ए अपॉन बी के बराबर। ओ सब अपने के पास सारा वैल्यू एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ए अपॉन बी और माइनस टाइम्स बी के बराबर। हमें ये बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो ए इंटू ए अपॉन बी और प्लस टाइम्स बी के बराबर। ठीक है, यहाँ पे जगह है नहीं, ऊपर अपने के पास सॉल्व करते हैं। जैसे हम एलसीएम लेंगे तो किस तरह हो जाएंगे ए स्क्वायर और माइनस टाइम्स बी स्क्वायर और अपॉन में बी के बराबर। सिमिलरली डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर और प्लस टाइम्स बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई किस बराबर, बी के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने सॉल्व कर लो, कुछ चीज़ें तो गया, तो ये बी और बी तो गया, तो हमें बचा क्या, तो ए स्क्वायर और माइनस टाइम्स बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई किस बराबर, तो ए स्क्वायर और प्लस टाइम्स बी स्क्वायर। ओ ये क्या हो गया, ये तो अपने प्रूफ ही हो गया। तो अपने ये तो पूछ रखा था, यही हमारे पास आरएचएस। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है कि एलएचएस को किसके बराबर, आरएचएस के बराबर प्रूफ करना है। तो हम एलएचएस से स्टार्ट करेंगे, आरएचएस तक पहुंच जाएंगे, काम खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अगला आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन नंबर 9। आपको ये क्या हो गया, ये तो अपने पास सेक थीटा किसके बराबर दे रखा है,
तो 13/5 के बराबर है। अब हमें क्या करना है कि प्रूफ दैट दिस इक्वल टू 3 के बराबर, हमें प्रूफ करना है ये 3 के बराबर है। ठीक है, इसको अपने पास दो तरीके से कर सकते हैं। चलो हम अपने पास इसको टेन थीटा में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। यहाँ से बता दो सेक थीटा किसके बराबर दिया गया 13/5 के बराबर, सेक थीटा इसके बराबर, तो बता दो ये आ गया अपने पास सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो हाइपोटेनियस और अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस के बराबर होता है, हाइपोटेनियस और अपॉन में बेस के बराबर, हाइपोटेनियस आ गया 13 और ये आ गया 5 के बराबर। ठीक है, चलो यहाँ से बता दो हाइपोटेनियस इक्वल टू आ गया 13 के बराबर और कमा बेस इक्वल टू किस पर आ जाएंगे 5 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से बता दो हाइपोटेनियस आ गया और बेस आ गया, तो यहाँ से अपने परपेंडिकुलर बता सकते हो, परपेंडिकुलर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर के बराबर, हाइपोटेनियस किस बराबर तो 13 का स्क्वायर और बेस अपने किस बराबर 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर किस बराबर तो 169 और माइनस 10 25 के बराबर। यहाँ से बता दो तो ये आ गया 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, 6 में से 2 4, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा और ये रहा 1 के बराबर, यानी ये किस बराबर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 144। लोग सब कहते हैं ये 12 का स्क्वायर रूट होता है, तो परपेंडिकुलर आ गया अपने पास 12 के बराबर। ठीक है, अगला अपने के पास क्या काम, तो अगला अपने के पास अच्छा परपेंडिकुलर आ गया ना, तो यहाँ से कॉट थीटा बता दो, तो बेटा एक बार टेन थीटा बता दो, क्या बताओ तो टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू किस पर आ जाएंगे तो ये आ गया परपेंडिकुलर और अपॉन में बेस के बराबर, तो यहाँ से आ गया टेन थीटा परपेंडिकुलर किसके बराबर 12 के बराबर और डिवाइडेड बाई 5 के बराबर। इसको ऐसे ही रहने दो, इसको क्या करो ऐसे ही रहने दो। अब हमें ये चीज पता है कि टेन थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। चलो यहाँ से एलएचएस को हम आरएचएस के बराबर प्रूफ करते हैं। एलएचएस बताओ तो किसके बराबर है, तो एलएचएस है अपने पास 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा के बराबर, डिवाइडेड बाय किसके बराबर, तो डिवाइडेड बाय हमारे पास दे रखा है 4 साइन थीटा और माइनस 9 कॉस थीटा, हाँ है ना। यहाँ से हमें ये बताओ कि एलएचएस किसके बराबर, तो एलएचएस अपने पास इसके बराबर है, हमें साइन थीटा बाय कॉस थीटा बनाना है। बताओ तो जबरदस्ती क्या कॉमन लो, तो कॉस थीटा कॉमन ले लो, जैसे कॉस थीटा कॉमन लोगे तो 2 माइनस 3 कॉस अपने पास क्या आ जाएंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस, सॉरी कॉस थीटा कॉमन ले लिए, ओ 2 कहाँ से आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2 अपने पास 2 इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 3 के बराबर, डिवाइडेड बाय बता तो डिवाइडेड बाई इसमें से भी कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो किस तरह आ जाएंगे तो 4 इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा और माइनस 9 के बराबर, हाँ है ना। अब देखो जाने वाले को रोक कौन सकता है, तो जाने दो, जो अपने का जा रहा है कौन जा रहा है, तो ये कॉस थीटा और कॉस थीटा जा रहा है। बताओ तो ये क्या लिखा हुआ है, तो 2 इंटू टेन थीटा और माइनस 3 के बराबर, डिवाइडेड बाई किस बराबर, तो 4 इंटू किसके बराबर, तो 4 इंटू आ गया अपने पास साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी टेन थीटा और माइनस 9 के बराबर। यहाँ पर जगह है नहीं, ऊपर वाले पेज पे चलते हैं, ऊपर वाले पेज का इधर ही लिख लेते हैं, यहाँ पर तो हो जाएंगे। तो 2 और मल्टीप्लाइड बाई टेन थीटा किसके बराबर, तो 12/5 के बराबर और माइनस 3 के बराबर। यहाँ से बता दो ये किस बराबर आ जाएंगे, तो 4 और मल्टीप्लाइड बाई 12/5 के बराबर और माइनस 9 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो, एलसीएम उलसीएम अपने पास लोगे तो एलसीएम तो ये 5 आ गया, तो ये आ गया 24 और माइनस 15 के बराबर, डिवाइडेड बाय बताओ तो इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा 5, ये आ गया अपने पास 48 और माइनस 45 के बराबर। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं, ऊपर अपने पास सॉल्व करके लिख लेते हैं, ये फिर से कैंसिल आउट हो गया, 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 24 में से 12 जाएगा तो 24 में से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 के बराबर और डिवाइडेड बाय यहाँ से अपने पास बताओ तो 48 में से 45 जाएगा तो 3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 3 के बराबर। यही तो हमारे पास आरएचएस है, निकालना तो यही था कि अपने पास प्रूफ करना है कि ये किसके बराबर है, तो एलएचएस को सॉल्व करते गए और आरएचएस आ गया, काम खत्म। तो ये अपने पास कौन से क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 9। अगला आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अपने पास क्या दे रखा है कि सेक थीटा इक्वल टू इसके बराबर है, ठीक है, देन दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, अच्छा इसका प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है, काफी ज्यादा आसान। एलएचएस अपने पास एलएचएस को आरएचएस बराबर प्रूफ करना है, साइन थीटा और टेन थीटा निकाल लो। यहाँ से बताओ तो सेक थीटा आ गया अपने पास 12/13 के बराबर। हमें ये बताओ सेक थीटा मतलब अपने पास हाइपोटेनियस और अपॉन में बेस, ये आ गया 12 ये आ गया अपने पास, ये तो मोई मोई हो गया, 12 आ गया किस बराबर 13 के बराबर। सेक थीटा अपने पास 12/13 नहीं है, ये अपने पास करेक्शन है क्योंकि अपने पास हाइपोटेनियस ज्यादा होता है बेस से। तो थोड़ा सा अपने पास कौन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में अपने पास देख रहे ये अपने पास सेक थीटा नहीं बल्कि ये अपने पास कॉस थीटा है, अभी मोए मोए हो जाता। ठीक है, इसको सॉल्व देखते नहीं और ये आ गया अपने पास, इसको हटाओ, यहाँ से अपने पास ये क्या है कॉस, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन सॉल्व करना पड़ेगा। ये आ गया अपने पास किस बराबर, कॉस थीटा के बराबर, कॉस थीटा गया अपने पास किस बराबर, इसके बराबर, तो इस सारे को हटाओ। तो बताओ तो बेटा कॉस थीटा किसके बराबर दे रखा है, तो हम भी कहें कि अभी तो सॉल्व कर ही लेते। कॉस थीटा का अपने पास किसके बराबर 12/13 के बराबर,
जब cos थीटा 12/13 है तो बताओ तो यहाँ से cos थीटा किसके बराबर होता है, तो बेस और अपॉन में हाइपोटेन्यूज इक्वल टू आ गया अपने पास 12/13 के बराबर, हाँ है ना, यानी बेस इक्वल टू आ गया 12 के बराबर और कॉमा अपने पास हाइपोटेन्यूज किसके बराबर हो गया, तो 13 के बराबर। ठीक है, जैसे अपने पास बेस आ गया और हाइपोटेन्यूज आ गया, यहाँ से अपने पास क्या बताओ, तो परपेंडिकुलर बताओ, तो ये आ गया एच स्क्वायर और माइनस टर्म्स बी स्क्वायर के बराबर, फॉर्मूले तो पता होनी चाहिए। तो एच स्क्वायर किसके बराबर, तो एच आ गया अपने पास 13 का स्क्वायर और माइनस टर्म्स बी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर किसके बराबर, ये 12 है, 13 का स्क्वायर किस पर आ जाएंगे, तो 169 के बराबर और 12 का स्क्वायर 12 के बराबर, 144 के बराबर, 144 के बराबर। यानी ये बताओ तो ये आ गया अपने पास 25 के बराबर, 25 का स्क्वायर रूट 5 के बराबर, है ना, तो परपेंडिकुलर किस पर हो गया 5 के बराबर। हमें प्रूफ करने में अपने पास साइन थीटा और टेन थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो बताओ तो बेटा साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर किसके बराबर है, तो परपेंडिकुलर 5 के बराबर और हाइपोटेन्यूज 13 के बराबर। टेन थीटा किसके बराबर, तो टेन थीटा की भी जरूरत पड़ेगी, सारा वैल्यू हम कलेक्ट कर लेंगे ना। तो टेन थीटा आ गया अपने पास परपेंडिकुलर और अपॉन बेस के बराबर, परपेंडिकुलर 5 के बराबर और बेस 12 के बराबर। ठीक है, चलो आगे अपने पास फर्दर सॉल्व करते हैं। तो एलएचएस को आरएचएस के बराबर प्रूफ करते हैं। एलएचएस बताओ तो बेटा किसके बराबर है, तो एलएचएस है हमारे पास साइन थीटा और इंटू 1 माइनस टेन थीटा के बराबर, हाँ है ना, और साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से चिपका दो, तो ये आ गया अपने पास 5/13 के बराबर और इंटू किस बराबर, तो 1 माइनस टेन थीटा मतलब 5/12 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो, तो ये आ गया अपने पास 5 और अपॉन में 13 के बराबर और मल्टीप्लाइड बाई 12 और माइनस टर्म्स 5 और डिवाइडेड बाई 12 के बराबर, हाँ है ना, तो यहाँ से आ गया अपने पास 5/13 और मल्टीप्लाइड 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा और ये किस तरह आ जाएंगे 12 के बराबर। यहाँ से बताओ तो ये आ गया अपने पास 7 पंचे 35, कैंसिल आउट तो होने से रहा और 12 और 13 को मल्टीप्लाई कर दो, 12 और 13 को मल्टीप्लाई, तो 12 तिया 36 और 12 के हम 12, 6 और 3 2 5 और ये आ गया अपने पास 100, ये आ गया अपने पास ये 12 तिया 36 और ये किस तरह हो जाएंगे, तो 12 के हम 12, तो ये तो मोई मोई हो गया, ये तो अपने पास 186 प्रूफ करना है ना, देख लो अपने के पास ये गड़बड़ है अपने के पास, इस क्वेश्चन से भी बहुत ठीक ठाक करेक्शन है। ये प्रूफ अपने के पास ये नहीं करने, प्रूफ अपने पास करना क्या है वो देख लो। प्रूफ हमारे पास 186 नहीं करने बल्कि अपने पास 156 करने। प्रूफ हमें क्या करना है 156 बराबर, क्योंकि अपने पास ये आ गया, अपने पास 156 ही आ रहे थे। ठीक है, तो देख लो थोड़ा सा ये टाइपिंग एरर है, इसको हम सही कर लेंगे। ये आ गया अपने पास 35/156 बराबर, ये हमें प्रूफ करना था। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या कर रहा है कि टेन थीटा इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है, देन सो डैट दिस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो किसके बराबर 3/4 के बराबर प्रूफ करना, और क्या प्रूफ करना है। यहाँ से बताओ टेन थीटा किसके बराबर दे रखा है, तो टेन थीटा इक्वल टू दे रखा है अपने पास 1/√7 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास बता दो ये आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर, तो 1/√7 के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से बता दो परपेंडिकुलर किसके बराबर हो गया, तो परपेंडिकुलर आ गया 1 के बराबर और बेस आ गया किसके बराबर, तो बेस हमारे पास आ गया √7 के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से बता दो परपेंडिकुलर 1 आ गया और बेस आ गया √7 के बराबर, तो हाइपोटेनियस किसके बराबर हो जाएंगे, तो हाइपोटेनियस आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस टाइम्स बेस स्क्वायर के बराबर। बता दो परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब अपने के पास किस बराबर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर मतलब √7 का होल स्क्वायर के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 1 और प्लस टाइम्स 7 के बराबर, यानी आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 8 के बराबर, यानी हाइपोटेनियस आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 8 के बराबर। ठीक है, अब अपने पास इसका वैल्यू निकालना है। चलो एलएचएस से सॉल्व करते हैं। हम डायरेक्ट लिखेंगे एलएचएस अपने पास किस बराबर दे रखा है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस टर्म सेक स्क्वायर थीटा और होल अपॉन में अपने पास बता दो होल अपॉन में दे रखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस टर्म सेक स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। यहाँ से क्या करो सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू ही निकाल लेते हैं ना। तो सेक थीटा का वैल्यू बताओ तो किसके बराबर हो जाएंगे, सेक थीटा का वैल्यू होता है अपने पास हाइपोटेनियस और अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और अपॉन हाइपोटेनियस और अपॉन में किसके बराबर, बेस के बराबर। तो हाइपोटेनियस किसके बराबर है, तो हाइपोटेनियस आ गया √8 और बेस हमारे पास किसके बराबर, √7 के बराबर। ठीक है, सेक के बाद अपने पास कॉसेक बताओ, कॉसेक थीटा अपने पास बराबर, तो हाइपोटेनियस और अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस आ गया √8 के बराबर और परपेंडिकुलर किसके बराबर हो जाएंगे, तो 1 के बराबर। ठीक है, इन सारा का वैल्यू यहाँ पर चिपका दो, बता दो थोड़ी सी कैलकुलेशन तो रहेगा। तो यह आ गया अपने पास √8 और अपॉन 7 √8 और अपॉन में किस बराबर है, ये 1 है, इन पूरे का होल स्क्वायर और माइनस टर्म्स किस आ जाएंगे, तो √8 और अपॉन में 7 इन पूरे का होल स्क्वायर है, √7 भी है, होल अपॉन में बता दो होल अपॉन में किस बराबर, तो यह आ गया √8 इन पूरे का होल स्क्वायर और यहाँ से अपने पास प्लस टर्म्स √8 और अपॉन में √7 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से फर्दर सॉल्व करो
ये आ गया अपने पास 8 और माइनस टाइम्स 8/7 होल अपॉन में बता दो ये किस बराबर हो जाएंगे, ये आ गया 8 और प्लस टाइम्स 8/7। देख लो स्क्वायर से स्क्वायर रूट अपने के पास कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो यहाँ से आ गया अपने पास 56 और माइनस टाइम्स 8 के बराबर डिवाइडेड बाई 7 के बराबर, और होल अपॉन में किस तरह आ जाएंगे 56 और प्लस टाइम्स 8 और डिवाइडेड बाई 7 के बराबर। चलो कुछ चीज़ें तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कर लो। यहाँ से अपने पास ऊपर लिख लेते हैं, तो बताओ तो 56 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, और ये आ गया अपने पास 48 के बराबर। हाँ है ना, देख लो। और यहाँ से अपने के पास 8 6 14 कितना आ जाएगा, 8 6 14, और ये आ गया अपने के पास 5 1 6 के बराबर, ठीक है 64 के बराबर। यहाँ से बताओ तो कैंसिल आउट कर लो, तो ये आ गया अपने के पास और 48, तो 3 से अपने के पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से 16 32 16 3 48, तो ये 16 चौका 64, 16 3 48 और 16 चौका 64, यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे 3/4 के बराबर। 3/4 ही तो हमारे RHS था, देख लो RHS था क्या, RHS है, ठीक है। तो यही आपने कहा LHS को RHS के बराबर सॉल्व करने का काम खत्म। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो ये रहा आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपने क्या करा है कि सेक थीटा इक्वल टू 5/4 है, देन फाइंड दिस इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा। चलो सेक थीटा किसके बराबर दे रखा बेटा, तो ये दे रखा 5/4 के बराबर, हाँ है ना। अब आप 5/4, तो सेक थीटा किसके बराबर होता है, तो सेक थीटा होता है अपने के पास हाइपोटेनियस और अपॉन में बेस के बराबर। हाइपोटेनियस मतलब 5 और ये आ गया 4 के बराबर। हाइपोटेनियस बताओ तो बेटा हाइपोटेनियस किसके बराबर हो जाएंगे, तो हाइपोटेनियस आ गया 5 के बराबर, और कॉमा अपने पास बेस आ गया 4 के बराबर। हाइपोटेनियस आ गया और बेस आ गया, तो हमें चाहिए क्या, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस टाइम्स बी स्क्वायर। बताओ तो एच का स्क्वायर मतलब 25 और बी स्क्वायर मतलब 16। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, थोड़े बहुत तो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। तो 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा, यानी आ गया 3 के बराबर। परपेंडिकुलर आ गया किस बराबर, 3 के बराबर। चलो कुछ चीज़ें अपने पास इनमें जो जो वैल्यू यूज आएगा ना वो वैल्यू हम लिख लेते हैं। तो साइन थीटा अपन के करा देंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर किसके बराबर, तो परपेंडिकुलर आ गया 3, और हाइपोटेनियस किसके बराबर, तो 5 के बराबर। साइन के बाद अपने के पास कॉस थीटा किस करा देंगे, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास किस बराबर, तो बेस अभी लिखे 4 के बराबर, और ये आ गया 5 के बराबर। कॉस के बाद अपने के पास टेन कॉट सब निकलना है भाई, ये क्या मोई ना हो जाए। टेन थीटा इक्वल टू किस बराबर, तो टेन थीटा इक्वल टू आ गया अपने के पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। परपेंडिकुलर किसके बराबर, तो 3 के बराबर, बेस हमारे पास 4 के बराबर। टेन थीटा के बाद कॉट थीटा भी तो निकालने हैं। कॉट थीटा किस बराबर, तो कॉट थीटा होता है अपने पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन मतलब 4/3 के बराबर। चलो LHS अपने के पास इसका वैल्यू निकालना है। चलो तो हमारे पास वैल्यू किसका निकालना है, साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई किसके बराबर, तो टेन थीटा माइनस टाइम्स कॉट थीटा के बराबर। चलो इसमें वैल्यू चिपकाते हैं। साइन थीटा का वैल्यू अपने पास 3/5 के बराबर, 3/5 के बराबर। कॉस थीटा का वैल्यू 2 × 4/5 के बराबर। होल अपॉन में अपने पास टेन थीटा का वैल्यू, तो टेन थीटा का वैल्यू 3/4 के बराबर, और माइनस टाइम 6 आ जाएंगे तो 4/3 के बराबर ये हो जाएंगे। देख लो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लो, यहाँ पर जगह ही नहीं, ऊपर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बताओ तो ऊपर जैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर सॉल्व यहीं पे करते हैं पहले। तो बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे, 3 माइनस टाइम्स 8 डिवाइडेड बाई 5 के बराबर, और होल अपन में बता दो तो ये आ गया किस बराबर 9, और माइनस टाइम्स कितना 16, और डिवाइडेड बाई किस तरह आ जाएंगे, तो 12 के बराबर। यहाँ पे जगह नहीं, ऊपर लिखते हैं। तो बताओ तो 9 में से 3 में से अपने पास -8 जाएगा, तो माइनस टाइम्स 5 और अपन में 5, और मल्टीप्लाइड बाय बताओ तो ये आ गया किस बराबर 12, और अपॉन में 9 में से 16 जाएगा तो ये आ गया -7 के बराबर। अब देखो जो कैंसिल आउट रहा है कैंसिल आउट करो फटाफट। तो ये 5 और 5 गया, माइनस से माइनस गया, यानी हमारा जो आंसर हो गया 12 और अपॉन में 7 के बराबर। दिस इज आवर फुल एंड फाइनल आंसर। देख लो आपने पास इसका जो वैल्यू हो जाएंगे वो किस बराबर हो जाएंगे, तो 12/7 के बराबर। यही हमारे क्या जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो ये रहा आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपने क्या करा है कि इफ कॉस थीटा इक्वल टू 3/5 के बराबर दे रखा है, ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, देन दिस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। चलो काफी ज्यादा आसान, सेम सारे क्वेश्चन आसानी है। बता तो कॉस थीटा इक्वल टू किस बराबर, तो 3/5 के बराबर। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो पर ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर, बेस अपॉन b/h के बराबर, ये आ गया 3/5 के बराबर। यहाँ से बता तो जैसे हम सॉल्व करेंगे तो b इक्वल टू आ गया अपने पास 3 के बराबर, और हाइपोटेनियस किस बराबर हो गया 5 के बराबर। हाँ है ना, ठीक है। यहाँ से बता तो हाइपोटेनियस आ गया और बेस आ गया, तो परपेंडिकुलर बता सकते हो। परपेंडिकुलर आ गया अपने पास h² और माइनस टाइम्स b² के बराबर, कोई दिक्कत। यहाँ से h² h मतलब अपने पास 5 का स्क्वायर, और b मतलब अपने पास 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 25, और 3 का स्क्वायर आ गया किस बराबर 9 के बराबर। 25 में से 9 जाएगा तो 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 के बराबर, यानी परपेंडिकुलर हमारे पास किस बराबर हो गया 4 के बराबर।
कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जैसे परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया और हाइपोटेनियस आ गया, सब कुछ हमारे पास आ गया। चाहिए क्या? तो हमारे पास चाहिए साइन थीटा। बता दो बेटा साइन थीटा किसके बराबर? साइन थीटा गया अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेनियस 5। टेन थीटा किसके बराबर? तो टेन थीटा गया अपने के पास बेस, ये परपेंडिकुलर और अपॉन में बेस के बराबर, परपेंडिकुलर 4 के बराबर और बेस अपने पास 3 के बराबर। चलो इन सारे का वैल्यू हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमें चाहिए क्या? साइन थीटा और माइनस टाइम्स 1 अपॉन टेन थीटा, है ना, और डिवाइडेड बाय किसके बराबर? तो ये आ गया 2 टेन थीटा के बराबर। चलो हो जा शुरू। साइन थीटा का वैल्यू, तो साइन थीटा का वैल्यू 4 अपॉन 5 के बराबर, माइनस टाइम्स 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन में 4 अपॉन 3 के बराबर, डिवाइडेड बाय बता दो, ये आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय टेन थीटा यानी 4 अपॉन 3 के बराबर। चलो यहाँ से अपने पास थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। बता दो थोड़ा सा जैसे सॉल्व करेंगे तो किस तरह हो जाएंगे 4 अपॉन 5 और माइनस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे तो 3 अपॉन 4 के बराबर। ये 1 अपॉन ए अपॉन बी मतलब बी अपॉन ए होता है, और ये आ गया 8 अपॉन 3 के बराबर। चलो यहाँ पे जगह नहीं, ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आगे किस बराबर? तो 4 चौका 16 और माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 5 दिया 15 के बराबर, और डिवाइडेड बाई एलसीएम हमारे पास 20। एलसीएम कितना आ गया अपने पास 20, तो ये आ गया अपने पास 4 चौका 16 और 5 दिया 15, डिवाइडेड बाई बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे तो 8 अपॉन 3 के बराबर। चलो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। तो 16 में से 15 जाएगा तो -1 और अपॉन में 20 के बराबर, और मल्टीप्लाइड बाई किस तरह आ जाएंगे तो 3 अपॉन 8 के बराबर, यानी किस तरह आ जाएंगे तो माइनस टाइम्स 3 और अपॉन में माइनस ये 1 अपॉन में -3 अपॉन में 160 के बराबर, यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे ये इसके बराबर हो जाएंगे। तो -3 अपॉन में 160 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो यहाँ से फर्दर सॉल्व कीजिए। तो 16 में से 15 जाएगा तो 1 और अपॉन में 20 के बराबर, और मल्टीप्लाइड में किस बराबर हो जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 3 अपॉन 8 के बराबर। किस बराबर? 3 अपॉन 8 के बराबर। कैंसिल आउट तो होने से रहा, तो ये अब हमारा जो आंसर हो जाएंगे इसी को मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 दूनी 16 यानी 160 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस बराबर हो जाएंगे तो 3 अपॉन में 160 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। आसान सवाल था, बस आपको जैसे जैसे बोलता जा रहा वैसे वैसे करते ही जाओ। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके डिस्प्ले पर। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या कर रहा है कि फिगर नंबर 9.35, ये फिगर आपको देख रखा है 9.35, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। 10p इक्वल टू 10p एंड कॉट आर, इसका वैल्यू हमें बताना है। क्या ये दोनों बराबर है? 10p और कॉट आर बराबर है? चलो सबसे पहले अपने पास ये फिगर दे रखा है, तो इस फिगर के बारे में थोड़े से देख लो। तो इन राइट ट्राइंगल कौन सा? तो पी क्यू आर। पी क्यू आर को अगर गौर से देखो तो यहाँ से बता तो आर क्यू, यहाँ से जो जो दे रखा वो उसके बारे में पहले देख लो। पी आर इक्वल टू दे रखा 13 सेंटीमीटर के बराबर, और पी क्यू किसके बराबर दे रखा है? दिया गया 12 सेंटीमीटर के बराबर, है ना। तो यहाँ से बताओ तो हमें निकालना क्या है? तो हमें निकालना है आर क्यू। आर क्यू बताओ तो बेटा, आर क्यू आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ इसके बराबर। तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे आर क्यू आ गया अपने पास 12, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, हम डायरेक्ट लिखते हैं 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। सॉल्व करो। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। 169 माइनस 144 यानी 25 के बराबर। 25 मतलब 5 के बराबर, यानी यहाँ से हमारे पास आर क्यू आ गया किसके बराबर? तो आर क्यू आ गया हमारे पास 5 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास 5 के बराबर आ गया। अब जो जो पूछ रखा वो बता दो। यहाँ से 10p के बारे में कमेंट कर रखा है। 10p मतलब आपने के पास किस बराबर? 10p इस एंगल के बारे में बताए। तो आर क्यू सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस के बराबर दिया गया अपने पास आर क्यू, और अपॉन में क्यू पी के बराबर। आर क्यू किसके बराबर है? तो आर क्यू 5 के बराबर और अपॉन में 12 के बराबर। ये हमारे पास 10p आ गया। अगला कौन सा? तो कॉट आर बताओ। कॉट आर, कॉट आर मतलब ये वाला एंगल बतानी। कॉट आर मतलब किसके बराबर होता है? बेस और अपॉन में बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस मतलब आपने पास आर क्यू, और ये किस बराबर हो जाएंगे तो पी क्यू के बराबर। आर क्यू बताओ तो किस बराबर? 5 और अपॉन में 12 के बराबर। एक तो हमारे पास ये दोनों आंसर हो जाएंगे, हाँ या ना। और क्वेश्चंस में क्या पूछ रखा है? क्या 10p और कॉट आर बराबर है? यस, ठीक है, ये दोनों क्या है? बराबर है। ये भी पूछ रखा है, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएंगे। ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके डिस्प्ले पर। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल सच दैट cos a इक्वल टू cos b के बराबर हमारे पास दे रखा है, देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हमें प्रूफ करने हैं। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें कोई इतराज, इसमें हमारे सबसे किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो ये जो अब बस इसको एंगल ए मान लेते हैं और इसको एंगल बी मान लेते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? 90 डिग्री, जिसको सी मान लेते हैं। तो यहाँ से बताओ तो इन राइट ट्राइंगल
इन राइट ट्राइंगल कौन सा, तो ए बी सी। ए बी सी को अगर गौर से देखते हैं तो यहाँ से अपने पास बताओ तो कॉस ए किसके बराबर हो जाएंगे, कॉस ए इक्वल टू आ गया अपने पास ये एंगल, बताओ कॉस ए इक्वल टू आ गया अपने पास बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस हमारे पास किस बराबर है, ए सी, और हाइपोटेनियस किसके बराबर है, तो हाइपोटेनियस है हमारे पास ए बी के बराबर, ठीक है। सिमिलरली अपने पास कॉस बी बताओ, कॉस बी इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो कॉस बी इक्वल टू, अगर ये अपने पास एंगल के बारे में बात करते हैं तो कॉस बी अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो कॉस बी आ गया अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारे पास किस बराबर बी सी, और हाइपोटेनियस किस बराबर है, ए बी के बराबर, ठीक है। अब क्या करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्वेश्चंस में देखो, क्वेश्चंस में हमारे पास क्या कह रहा है, क्वेश्चंस में दे रखा है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी के बराबर, हाँ है ना, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो कॉस ए हमारे पास किस बराबर, ए सी और अपॉन में ए बी के बराबर, और इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो बी सी और अपन में ए बी के बराबर, बराबर, कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। अब देखो जाने वाले को रोक कौन सकता है, ये और ये तो गया, तो हमें बच गया क्या, ए सी इक्वल टू अपने के पास बी सी के बराबर, यानी ए सी और बी सी ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब आपस में बराबर हो गए तो इसके अपोजिट साइड भी बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सो एंगल ए इक्वल टू अपने के बराबर एंगल बी के बराबर। यही तो हमारे पास प्रूफ करना था, ये अपने के पास प्रूफ हो गया। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके डिस्प्ले पर, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए, राइट एंगल ए पर है टेन सी इक्वल टू अपने पास √3 के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास किसका वैल्यू निकालना है, हमारे पास इसका वैल्यू बतानी है। ये सीबीएसई 2008 में आ रखा है, हमें वैल्यू निकालना है, दिस इज इक्वल टू। चलो सबसे पहले अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें अपने पास एंगल ए पे 90 डिग्री है, यानी ए एंगल कितना है, तो 90 डिग्री, और सी बात है, ये हमारे पास ए है, ये अपने पास किसके बराबर, तो अच्छा ए पे 90 डिग्री है, ए पे 90 डिग्री, तो इसको बी मान लो और इसको ए मान लो, और ये रहा हमारे पास सी के बराबर, हाँ है ना। टेन सी अपने किसके बराबर दे रखा है, टेन सी इक्वल टू किस बराबर है, तो ये आ गया √3 के बराबर। अगर गौर से देखो तो टेन सी का वैल्यू किसके बराबर देंगे, टेन सी मतलब अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये आपके पास आ गया ए बी और अपॉन में ए सी इक्वल टू किस बराबर, तो ये √3 के बराबर। तो यहाँ से बताओ तो ए बी और अपॉन में ए सी √3 के बराबर, तो ए बी हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो ए बी इक्वल टू 1, ये 1 नहीं बल्कि √3 आ गया, हाँ है ना, और कॉमा अपने के पास ए सी किसके बराबर हो जाएंगे, तो ए सी आ गया 1 के बराबर, तो ए बी आ गया अपने पास √3 के बराबर, और ये रहा 1 के बराबर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में लगाओ, तो इन राइट ट्राइंगल कौन सा, तो राइट ट्राइंगल ए बी सी में अगर गौर से देखते हो किस में, ए बी सी में, तो बी सी बताओ तो किस बराबर हो जाएंगे, तो बी सी इक्वल टू आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर और प्लस टर्म्स ए सी स्क्वायर, बताओ तो यहाँ से अपने पास ए बी स्क्वायर, ए बी किसके बराबर, तो ए बी आ गया अपने पास √3 इन पूरे का होल स्क्वायर, और ए सी का अपने किस बराबर 1 इन पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ से बताओ तो ये किस बराबर आ जाएंगे, 3 और प्लस 1 यानी 4 के बराबर, 4 मतलब अपने के पास √4 मतलब अपने पास 2 के बराबर, यानी बी सी हमारे पास किस बराबर हो गया, 2 के बराबर। तो ये हमारे पास इसका वैल्यू किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर। अब चलो हमारे पास वैल्यू किसका पूछा है, तो साइन बी का वैल्यू किसके बराबर होता है, तो साइन बी बताओ, यहाँ से साइन बी आ गया अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आगे ए सी और अपॉन में बी सी, कॉस सी अपने पास बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, ए सी और अपॉन में बी सी के बराबर, हाँ है ना, प्लस टर्म्स कॉस बी मतलब अपने पास बराबर, तो ए बी और अपॉन में बी सी के बराबर, और साइन सी किसके बराबर, तो मल्टीप्लाइड बाय साइन सी अपने पास ये रहा, तो साइन सी आ गया अपने पास किसके बराबर, तो बी ए यानी ए बी और अपॉन में किस बराबर, बी सी के बराबर, ठीक है। यहाँ से अगर गौर से देखो तो यहाँ पे ए सी और अपॉन में बी सी इन पूरे का होल स्क्वायर है, और सिमिलरली अपने पास ए बी और अपॉन में बी सी इन पूरे का अपने पास क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है। दोनों का अपने पास एलसीएम ले लो, तो ये आगे ए सी स्क्वायर और प्लस टर्म्स ए बी स्क्वायर, ये सब निकालने की जरूरत भी नहीं थी, तो ऐसे ही हो जाता, और अपॉन में बी सी स्क्वायर के बराबर। हमें बताओ ए सी स्क्वायर प्लस टर्म्स ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये खुद अपने के पास बी सी स्क्वायर के बराबर होता है, ये खुद बी सी स्क्वायर के बराबर होता है, और अपॉन में बी सी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, हमारा जो आंसर हो जाएगा किस बराबर, 1 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या देंगे, फुल एंड फाइनल आंसर, ये सीबीएसई 2008 में पूछ रखा है। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके डिस्प्ले पर, यहाँ पर देखिए आपने क्या दे रखा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। हमें क्या बताने, ट्रू बताने और फॉल्स बताने, ज्यादा कुछ बताने ही नहीं। पहला में क्या करा है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, कहाँ से होता है बेटा, ये तो आपके पास फॉल्स लिख रखा है। क्यों, क्योंकि अपने पास वैल्यू ऑफ 10a हमेशा अपने पास 1 से कम नहीं होता है, ये अपने पास 1 भी होता है, 1 से ज्यादा भी होता है, और 1 के बराबर 1 से कम भी होता है, तो ये अपने पास क्या देंगे, फॉल्स हो जाएंगे। sec a इक्वल टू 12/5 के बराबर फॉर सम
वैल्यू ऑफ एंगल ए, हाँ ये ट्रू है, से क्या अपने 12/5 हो सकता है किसी पर्टिकुलर एंगल पे। कॉस ए इज द एब्रिविएशन यूज ऑफ द कोसेंट ऑफ एंगल ए ना, ये अपने पास क्या है, तो ये फॉल्स आ गया। ठीक है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट और एंड ए, ये कहां से होता है भाई, कॉट अपने पास ये नहीं होता है कि अपने पास कॉट मल्टीप्लाइड बाई ए, ये तो फॉल्स है। साइन थीटा इक्वल टू 4 अपॉन किस बराबर 3 के बराबर 4 सम एंगल थीटा, ये अपने पास क्या है, ये भी फॉल्स है। देखो ये जो वैल्यू है ये अपने पास 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा, इसका मतलब अपने पास साइन थीटा क्या बोला गया, साइन थीटा अपने पास ग्रेटर देन 1, कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो अपने पास साइन थीटा कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो पहला वाला फॉल्स है, दूसरा ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बराबर। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके डिस्प्ले पर, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या कर रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू 12/13 के बराबर हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, देन दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमें बताना है कि ये किसके बराबर होगा। हमें ये बताओ साइन थीटा इक्वल टू 12/15 के बराबर 13 के बराबर दे रखा है, तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू होता है अपने पास 12/13। साइन थीटा मतलब अपने पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू आ गया 12/13 के बराबर। हमें ये बताओ परपेंडिकुलर किसके बराबर हो गया, तो ये आ गया 12 के बराबर, हाइपोटेनियस किसके बराबर हो गया, तो 13 के बराबर। परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेनियस हो गया, बेस निकाल सकते हो, बेस होता है अपने पास h स्क्वायर और माइनस टेन पी स्क्वायर के बराबर। कोई इतराज, तो h बताओ तो किसके बराबर है, यहाँ से अगर गौर से देखो तो h जो है हमारे पास ये 12 है, तो h मतलब अपने पास 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 लिख दे, हम थोड़ा सा फास्ट लिख देते, और माइनस टेन ये आ गया 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर मतलब 144 के बराबर। 169 माइनस 144 किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, तो 169 और में से अपने पास 144 घटाओगे तो ये 25 के बराबर आ जाएंगे, 25 का स्क्वायर रूट 5 के बराबर, यानी बेस आ गया 5 के बराबर। चलो यहाँ से हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू बताओ। साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अच्छा साइन थीटा तो पहले से है, तो साइन थीटा को छोड़ो, कॉस थीटा बताओ। कॉस थीटा किस बराबर, तो कॉस थीटा आ गया अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बताओ तो बेस अपने पास किस बराबर, तो बेस आ गया 5 के बराबर और हाइपोटेनियस किस बराबर 13 के बराबर, तो ये आ गया कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, इसके बाद टेन थीटा बताओ, क्योंकि टेन थीटा की भी जरूरत पड़ेगी, तो टेन थीटा इक्वल टू किस बराबर होता है, तो इसको अपने पास ऊपर ही लिख देना, ये आ गया अपने पास कॉस थीटा किसके बराबर, तो कॉस थीटा इक्वल टू आ गया बेस, बेस अपने पास किस बराबर, तो 5 और अपॉन में 13 के बराबर। कॉस के बाद अपने पास टेन थीटा बताओ, तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू किस बराबर, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के बराबर, परपेंडिकुलर किसके बराबर, तो 12 के बराबर, और बेस हमारे पास 5 के बराबर, तो 12/5 के बराबर। चलो यहाँ से हमारे पास क्या कर, इसका वैल्यू निकालने, बताओ तो वैल्यू क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय किसके बराबर, तो डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हाँ है ना, और मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। चलो वैल्यू डालना स्टार्ट करो। साइन स्क्वायर थीटा मतलब अपने पास 5, यानी आ गया 5 अपॉन नहीं, साइन थीटा तो अपने पास 12/13 है, 12/13 इन पूरे का होल स्क्वायर माइनस टेंस 5/13 इन पूरे का होल स्क्वायर बराबर, होल अपॉन में बता तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, साइन थीटा मतलब 2 इंटू 12/13 के बराबर और मल्टीप्लाइड बाय 5/13 के बराबर, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 1/10 स्क्वायर थीटा, यानी 1/10, 10 किसके बराबर, तो 12/5 के बराबर, 12/5 इन पूरे का होल स्क्वायर। चलो यहाँ से सॉल्व कर लो, तो यहाँ से अगर गौर से देखो तो 12 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय किस आ जाएंगे 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 के बराबर, है ना, मल्टीप्लाइड बाय बताओ तो ये आ जाएंगे 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 डिवाइडेड बाय किस आ जाएंगे 5 दूनी 10 और ये आ गया 120 के बराबर, और मल्टीप्लाइड बाय किस आ जाएंगे 5 और अपॉन में 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 के बराबर। देखो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर अपने पास कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट करना स्टार्ट कर दो, बताओ तो कैंसिल आउट कौन, ये 13 ये 13 ये 13 ये 13 ये कैंसिल आउट हो गया, 12 का स्क्वायर 144 और माइनस 5, थोड़ा सा कैलकुलेशन है ठीक ठाक, तो ये आ गया 144 और माइनस टेंस 25 के बराबर और मल्टीप्लाइड बाय किस बराबर 5 के बराबर, डिवाइडेड बाय अपने के पास इसको लिख सकते हैं क्या 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 और मल्टीप्लाइड बाय 12 और मल्टीप्लाइड बाय 12, ये हमारे पास 12 है ना कि 2 है। ठीक है चलो सॉल्व करो, तो 14 में से 5 जाएगा तो अपने पास 9 बच जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 5 है, और यहाँ से अपने पास 3 में से 2 जाएगा 1 बच जाएगा, 119 और डिवाइडेड बाय बता दो या क्या 5 दूनी 10, ये तो ऐसे भी कैंसिल आउट हो गया, तो 12 12 144 यानी 144 और मल्टीप्लाइड बाय 24 के बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी ज्यादा लंबा चौड़ा जाएगा, तो हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं, हमारे पास ऑप्शन है कैलकुलेटर का यूज करने का। ठीक है, अब वैसे मेरे पास तो है ही नहीं, तो हम क्या करें, तो बेटा वीडियो ऐसे भी थोड़ा सा लंबा हो रहा है और भी अगर कैलकुलेट करने बैठे तो मोए मोए हो जाएगा,
ये किस तरह आ जाएंगे 119 और मल्टीप्लाइड बाय किसके बराबर, तो 5 के बराबर। तो ये आ गया अपन किसके बराबर, तो 595 के बराबर। कैलकुलेट करना, 1 10 1 11, ये तो कैलकुलेट हो, ये कैंसिल आउट होगा ही नहीं। और 144 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 144 और मल्टीप्लाइड बाय कितना, तो 24। तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 3459 के बराबर। यानी हमारे जो फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे, ये इसके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके डिस्प्ले पर। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या करा है कि sec a इक्वल टू 5/4 के बराबर दे रखा है। देन दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा। यहाँ से देख लो हमारे पास क्या दे रखा है, sec a इक्वल टू दे रखा है 5/4 के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से बताओ तो सेक मतलब अपने पास क्या होता है, हाइपोटेनियस, और अपॉन में बेस, इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर 5/4 के बराबर। यानी हाइपोटेनियस आ गया 5 के बराबर और बेस आ गया किसके बराबर, तो 4 के बराबर। हाइपोटेनियस आ गया, बेस आ गया, तो परपेंडिकुलर बता सकते हो क्या, तो परपेंडिकुलर होता है h स्क्वायर और माइनस टाइम्स b स्क्वायर के बराबर। बताओ तो h हमारे पास किसके बराबर, तो 5, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस टाइम्स 16, 25 और में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास 3 आ गया। परपेंडिकुलर हमारे पास ये किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर। जब परपेंडिकुलर 3 के बराबर है तो यहाँ से अपने पास बताओ LHS सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। LHS हमारे पास साइन थीटा है, कॉस थीटा है, इधर टेन थीटा। अच्छा साइन थीटा तो अपने पास निकाल लो, यहाँ से किस तरह से साइन थीटा बता दो। साइन थीटा आ गया अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 के बराबर, हाइपोटेनियस 5 के बराबर। कॉस थीटा बताओ, कॉस थीटा आता है अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपने पास किस बराबर, तो 4 के बराबर, हाइपोटेनियस 5 के बराबर। कॉस के बाद टेन थीटा बताओ, टेन थीटा इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, परपेंडिकुलर किसके बराबर, 3 के बराबर, और बेस हमारे पास 4 के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 3/4 के बराबर। अब चलो LHS बताओ, तो ये किस तरह 3 साइन थीटा, साइन थीटा नहीं साइन ए है, वहां पे अपने पास थीटा रिप्लेस कर दीजिएगा, साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, और होल अपॉन में किसके बराबर है, तो होल अपॉन में आ गया अपने पास 4 कॉस क्यू ए और माइनस टाइम्स 3 कॉस ए के बराबर। अब क्या करो, यहाँ से ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, तो साइन ए कॉमन आ रहा है। साइन ए अगर कॉमन ले लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो 3 और माइनस टाइम्स 4 साइन स्क्वायर ए, 4 साइन स्क्वायर ए, हाँ है ना। नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, नीचे से हम क्या कर कॉमन ले लेते, कॉस ए कॉमन ले लेते ताकि हमारे पास कैलकुलेशन थोड़ा सा आसानी हो जाए। 4 कॉस स्क्वायर ए और माइनस टाइम्स 3 के बराबर। कोई एतराज, यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ से अपने पास साइन ए अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, टेन ए लिख सकते हैं, क्योंकि एक फार्मूला होता है ना। और ये किस तरह हो जाएंगे, तो यहाँ से हम वैल्यू चिपकाना स्टार्ट करते हैं। माइनस टाइम्स अपने पास 3 साइन क्यू, क्या है अपने पास साइन स्क्वायर है, तो 3 इंटू 4 इंटू साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है मतलब अपने पास साइन थीटा किसके बराबर, 3/5 के बराबर, इन पूरे का होल स्क्वायर, होल अपने में बता दो, तो 4 इंटू कॉस थीटा किसके बराबर, तो कॉस थीटा आ गया 4/5 के बराबर। तो 4/5 का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स 3 के बराबर। चलो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लो, टेन थीटा तो अपने पास ऐसे भी 3/4 आ गया, और मल्टीप्लाइड में बता दो ये आ गया अपन किस बराबर, तो 3, और इसको सॉल्व कर लो तो 3 माइनस टाइम्स 3 या 9 चौका 36 अपॉन में 25 के बराबर, हाँ है ना। डिवाइडेड बाय बता दो तो 4 चौका 16 चौका 64 और डिवाइडेड बाय 25 के बराबर और माइनस टाइम्स 3 के बराबर। ठीक है, थोड़े बहुत कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन हमें लग नहीं रहा है, इसको हम ऊपर लिखते हैं और कैलकुलेशन कर रहे हैं। बता दो बेटा, यहाँ से हम कैलकुलेटर निकाल रहे थे, हमारे पास ऑप्शन है तो कैलकुलेटर निकालेंगे ताकि थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हो तो देख लेंगे। तो 3/4 और मल्टीप्लाइड में बताओ तो एलसीएम तो हमारे पास 1 का 25 आ गया, किसका, ये वाले का, तो ये किस आ जाएगा 75 और माइनस टाइम 36 के बराबर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय बता दो तो डिवाइडेड बाय किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया 64 और माइनस टाइम 75 और डिवाइडेड बाय किस बराबर 25 के बराबर। ठीक है, यहाँ से अपने पास कुछ चीज़ें कैंसिल आउट रहा है, इसको कैंसिल आउट करो फिर अपने पास देख लेंगे। ये आ गया अपने पास 3/4 का मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो सॉल्व कर लो, इसको अपने पास ज़्यादा ऊपर तक नहीं ले जाओ, इसको अपने पास हम यहीं पर निपटा देते हैं। ठीक है, ये आ गया अपने पास, इसको सॉल्व कर रहे हैं। चलो ये और ये 25 और 25 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 75 में से 36 घटा दो तो 75 और माइनस टाइम्स 36, ये कितना आ गया अपने पास 3/4 और मल्टीप्लाइड बाय 39 और डिवाइडेड बाय क्या करो 75 में से 64 घटा दो तो 75 में से अपने पास क्या घटाओ 64 घटा दो, ये कितना आ गया अपने पास 11 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से बता दो ये तो कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, तो ये आ गया अपने पास 9 या 27, तो 39 को अपने पास मल्टीप्लाई ही कर लो ना, तो 39 और मल्टीप्लाइड बाय अपने पास कितना, तो 3। ठीक है, तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 117 और डिवाइडेड बाय 44 के बराबर, हाँ है ना। तो ये हमारे पास LHS आ गया। LHS को तत्काल के लिए इक्वेशन नंबर 1 मान लो ताकि हमारे पास बाद में अगर जरूरत पड़े तो देख लिया जाएगा। ठीक है, इसको अपने पास नीचे कर देते, क्या पता अगर जरूरत पड़ जाए तो देखा जाएगा। अगला अपने पास RHS बता दो, तो यहाँ से RHS किस बराबर है, RHS है हमारे पास 310A माइनस 10QA, 310A माइनस टाइम्स 10QA
डिवाइडेड बाय बन गया किस बराबर, तो डिवाइडेड बाय आ गया अपने पास 1 माइनस टेन स्क्वायर ए के बराबर, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, ऊपर से अपने पास टेन ए कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते ताकि कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी हो। तो 3 माइनस टेन स्क्वायर ए के बराबर, और होल अपन में किस बराबर है, तो 1 माइनस टाइम्स टेन स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, अब चलते हैं टेन ए का वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। टेन ए का वैल्यू हमारे पास किस बराबर है, तो 3/4 के बराबर है। जहाँ जहाँ टेन है वहाँ वहाँ 3/4 चिपका दो। ये तो 3/4 और मल्टीप्लाई में बता दो, इसको अपने पास क्या लिखते हैं, 3 माइनस 3/4 इन पूरे का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर जाएंगे, तो 1 माइनस टाइम्स 3/4 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर। चलो सॉल्व कर लो, तो किस बराबर जाएंगे 3/4 और मल्टीप्लाइड में किस बराबर, तो 3 माइनस टाइम्स 9/16 के बराबर, और डिवाइडेड बाय अपने किस बराबर जाएंगे 1 माइनस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, तो 9/16 के बराबर। अगेन ये आ गया 9/16 के बराबर। कोई दिक्कत, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेंगे यहाँ से अपने पास, कुछ अगर कैलकुलेशन एरर हुआ तो अपने पास देख लिया जाएगा। कुछ तो ऑप्शन में अपने पास ऑप्शन नहीं, कुछ कैलकुलेशन देख लो, 117/44 के बराबर है, इसको भी अपने पास देख लेते हैं। चलो सॉल्व कर लो, तो यहाँ से आगे किस बराबर, तो 3 और मल्टीप्लाइड बाय 16, यहाँ से आगे अपने 16 को 3 से 16 3 48, तो 48 और माइनस टाइम्स 9 के बराबर। और हम थोड़ा सा फास्ट लिख रहे हैं, 16 और माइनस टाइम्स 9 के बराबर, 3/4 के बराबर। चलो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करते हैं, तो 3/4 और मल्टीप्लाइड बाय बता, तो यहाँ से अपने पास 48 में से 9 जाएगा तो किस तरह आ जाएंगे, तो 39 के बराबर, और 16 में से 9 जाएगा तो अपने पास 7 के बराबर। यहाँ से बताओ तो यह गया अपने पास 9 तिया 27 और 3 तिया 9 और 1 9 2 11 के बराबर 117, और यह गया 28 के बराबर। ये तो हमारे पास बराबर आया ही नहीं, कहीं पर कैलकुलेशन एरर किए ना, एक बार देख लो, क्या पता कैलकुलेशन एरर हो। यहाँ से अपने के पास जो फॉर्मूले है फॉर्मूले देख लो। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 3 है, थोड़ा सा अपने के पास इसमें प्रोग्राम में चेंज है। यह अपने के पास यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 आएगा, मतलब यहाँ पर भी 3 आएगा, मतलब यहाँ पर 27 आ जाएगा। ठीक है, तो अपने के जहाँ जहाँ अपने के पास थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंज है वो अपने के पास हम चेंजेस कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको हटाई दो, पूरा पता चले कि मोए मोए हो गया। ठीक है, तो यहाँ से बता दो ये किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से सॉल्व करो तो 1 माइनस 3 तिया 9 तिया 27, 27 और अपॉन में किस बराबर जाएंगे, तो 4 के बराबर 16 के बराबर, 27 अपॉन में किस बराबर 16 के बराबर। सॉल्व करो तो 27/16, 16 में से माइनस 27 जाएगा, 16 और माइनस टाइम्स 27 के बराबर। सॉल्व कर लो तो ये किस बराबर जाएंगे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 48 में से 9 जाएगा तो 39 बच जाएगा, और डिवाइडेड बाई किस बराबर, तो 4 और मल्टीप्लाइड बाई ये 11 आ गया, लेकिन माइनस टाइम्स आ गया बेटा। ठीक है, तो ये किस बराबर आ जाएंगे, तो 9 तिया 27, 3 तिया 9 2 11, और ये आ गया अपने पास 44 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम्स 117/44, ये दोनों तो बराबर आ गया, बस नेगेटिव साइन का पंगा ले लिया। अच्छा, माइनस साइन यहाँ पे भी होगा और माइनस साइन यहाँ पे भी होगा, थोड़ा सा अपने पास देख लीजिए, माइनस साइन का थोड़ा सा पंगा हो गया था यहाँ पे, तो माइनस साइन अपने के पास यहाँ पे भी होगा। तो देख लो अपने के पास RHS किसके बराबर हो गया, तो ये आ गया अपने पास, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है, तो यहाँ से बता सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, LHS इक्वल टू किसके बराबर हो गया हमारे पास, ये RHS के बराबर हो गया। ये तो प्रूफ करना था, ये आ गया अपने के पास, हेंस प्रूफ। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन से, तो क्वेश्चन नंबर 19 थे, जो कि अपने के पास थर्ड लास्ट क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 पे, जो कि हमारे पास सेकेंड लास्ट क्वेश्चन से इस एक्सरसाइज। यहाँ पर देखिए cot थीटा इक्वल टू 3/4 दे रखा है, देन दिस इज इक्वल टू इसके बराबर है, ये प्रूफ करना। हमें बताओ cot थीटा इक्वल टू किस बराबर है, 3/4 के बराबर। cot थीटा मतलब अपने पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, जो कि आ गया 3/4 के बराबर। हाँ या ना, यहाँ से अपने के पास क्या करो, बेस इक्वल टू आ गया 3 के बराबर और परपेंडिकुलर आ गया 4 के बराबर। हाइपोटेनियस निकाल सकते हो क्या, हाइपोटेनियस आ जाएंगे अपने के पास 3 का स्क्वायर और प्लस टाइम्स 4 का स्क्वायर। कोई इतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी। तो ये आ गया 9 और प्लस टाइम्स 16, 16 ना किस बराबर हो जाएंगे, तो 25 के बराबर, और 25 का स्क्वायर रूट आ गया अपने पास 5 के बराबर, यानी हाइपोटेनियस किस बराबर हो गया, तो हाइपोटेनियस आ गया 5 के बराबर। ठीक है, अगला बताओ, हमें सेक थीटा और कॉसेक थीटा चाहिए। सेक थीटा हम यहीं पर लिख लेते हैं, सेक थीटा बताओ तो बेटा, सेक थीटा आ गया अपने के पास किस बराबर, तो हाइपोटेनियस और अपॉन में परपेंडिकुलर। बताओ तो हाइपोटेनियस किसके बराबर है, तो हाइपोटेनियस 5 के बराबर, और हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है नॉट परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस और अपॉन में बेस के बराबर, तो 5 अपॉन में बेस किस बराबर 3 के बराबर, और सेक के बाद कॉसेक थीटा निकालो। कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस और अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस किसके बराबर है, तो वेयर इज हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस आ गया अपने पास 5 के बराबर, और बेस अपने पास ये परपेंडिकुलर आ गया 4 के बराबर। चलो ये सारा वैल्यू यहाँ पर चिपकाते हैं। LHS अपने पास किस बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा और माइनस टाइम्स कॉसेक थीटा, और होल अपॉन में किस बराबर हो जाएंगे, तो सेक थीटा और प्लस टाइम्स कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। हाँ है ना, यहाँ से अपने पास वैल्यू अब डालना स्टार्ट करते हैं। सेक थीटा मतलब अपने पास 5/3
cos sec थीटा मतलब आपने के पास 5/4, sec थीटा मतलब आपने के पास किस बराबर, तो sec थीटा आ गया आपने के पास 5/3 के बराबर और प्लस टेंस 5/4 के बराबर, हाँ है ना। ये आपने के पास अंदर वाली क्वांटिटी आ गई। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करो तो किस तरह हो जाएंगे, तो एलसीएम आ गया अपने पास 5 हम कॉमन ले लेते हैं तो 4 - 3 और डिवाइडेड बाई 12 के बराबर हो जाएंगे, हाँ है ना। ये 4 - 3 है, ये किसके बराबर है, तो ये अपने पास 4 - 3 और डिवाइडेड बाई 12। डिनोमिनेटर बता दो, डिनोमिनेटर किस तरह आ जाएंगे, 5 अगर कॉमन ले लेंगे तो 4 + 3 और डिवाइडेड बाई 12 के बराबर। चलो कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट करो, 5 5 गया, 12 और 12 गया। यहाँ से बताओ तो ये किस तरह हो जाएंगे, तो 4 में से 3 जाएगा 1 और 4 + 3 7 के बराबर। इसी को तो लिख सकते हैं 1/√7। ये तो हमारे पास RHS है, ये हमारे पास RHS है, ये प्रूव करना था, हेंस प्रूव। कोई एतराज, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। अब चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे, जो कि अपने पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखिए 21 में क्या दे रखा है कि इफ 3 प्लस डॉट डॉट इसके बराबर दे रखा एंड tan थीटा का वैल्यू हमें बताने हैं। चलो थोड़ा सा हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3 cos थीटा माइनस टाइम्स 2 cos थीटा लिख सकते हैं क्या, और इक्वल टू किस बराबर, तो साइन थीटा और माइनस टाइम ये माइनस टाइम किस बराबर जाएंगे, तो +4 किसके बराबर जाएंगे, तो 4 sin थीटा के बराबर, हाँ है ना। देख लो किसके बराबर जाएंगे, तो +4 sin थीटा के बराबर। हमें पता है कि tan थीटा किस बराबर होता है, sin थीटा और अपॉन में cos थीटा होता है, ये हमें पता है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। बता दो यहाँ से किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास cos थीटा इक्वल टू आ गया 5 sin थीटा के बराबर, हाँ है ना। हमें चाहिए sin थीटा अपॉन cos थीटा, बता दो तो 1 इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, 1/5 इक्वल टू, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यानी तो इसको ऐसे लिख लो। यहाँ से बता दो तो अबे इरेज कर रहे हैं और तुम आ क्यों गया, ठीक है। तो यहाँ से 5 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा के बराबर लिख सकते हैं, हाँ आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। cos थीटा को नीचे लाओ, ये किस तरह आ जाएंगे, तो sin थीटा और अपॉन में cos थीटा, और इस 5 को हम क्या किए इधर ले आए तो 1/5 के बराबर। sin थीटा अपॉन cos थीटा किस बराबर होता है बेटा, tan थीटा के बराबर, ये आ गया 1/5 के बराबर। हमें तो इसी का वैल्यू पूछ रखा है कि tan थीटा बताओ तो किसके बराबर होगा, तो tan थीटा हमारे पास 1/5 के बराबर, ठीक है। तो कोई दिक्कत परेशानी, तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 और जो कि अपने पास लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज है, कौन सा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 9.1 द एंड होता है, द एंड होता है। कोई एतराज, यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको एक्सरसाइज 9.1 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखते हुए मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन तो दबा ही दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।